ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बहुत सारी जगह पे पूछा है, ऑथेंटिकली आंसर देना प्लीज। राइट। जैसे आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके वेंडर बन सकते हो दो कंपनी में से एक के ही। दोनों में प्रॉफिट सेम है, दोनों में टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है। कौन सी कंपनी चूज करोगे, टाटा और रिलायंस? टाटा। टाटा आपके ससुर तो है नहीं, यस और नो नहीं। राइट, ना कि रिलेटिव्स है, तो क्यों टाटा आया नाम? क्योंकि ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, वो लगाव है। आपका ध्यान जो है वो लोगों को सर्व करने में चला गया, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है। अब देखो टाटा इतना बड़ा ग्रुप है, कैसे पूरा फोकस है, इट्स अबाउट सर्विंग पीपल। अब इतने हजारों एग्जांपल दे सकते हो, साउथ वेस्ट एयरलाइन देखो, जापोस देखो, अमेज़न देखो, जहां ह्यूमन पे फोकस होगा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। कोई इंटरव्यू देने आता है तो हम उसको कैसे देखते हैं, मशीन की तरह देखते हैं, एम्प्लॉय की तरह देखते हैं। हाँ। एक लेबल दे देते कि ये यहाँ आके ये काम करके देगा और इससे मेरा ये प्रॉफिट होने वाला है, वहीं पे आएगा मोटिव। कि सब लोग है ना वो स्ट्रॉ लगा के बैठे एक दूसरे के गले पे, कौन ज्यादा चुस्की लगाता है किसके खून की, उसका ज्यादा खून निकलेगा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत स्किल की जरूरत नहीं है। पहला चीज जो चाहिए ना, वो चाहिए एम्पैथी या करुणा। तभी लोगों के दर्द दिखते हैं, तकलीफें दिखती है। जैसे ही आपको तकलीफ दिखी और उसका सॉल्यूशन लेके आए, यू बिकम एंटरप्रेन्योर। मैं 3 चीजें बोलूंगा, ये जो किसी भी एंटरप्रेन्योर ने कर लिया ना, उसके बिजनेस को कोई भी टच नहीं कर सकता। हाँ, अभी वो किसे हो सकता है, वो पॉसिबल कैसे, उसके माइक्रो प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज, एक्शन प्लान मुझे चाहिए। तो आप पूरा कंसल्टेशन सॉरी बट या मना बोल के मैं हाँ बोल रहा हूँ। सभी जड़ का एक आंसर दे देता हूँ, ये है हर एक जो इंसान है ना, उसको इंसान की तरह देखो। Before starting this podcast, I would like to share my learning from this podcast. जब भी हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सोचा था ना, तब हमारा एक विजन था कि हम ना कुछ नेशन को बिल्ड करने के लिए करने वाले हैं। नेशन में जो यूथ है उसको एम्पावर करने के लिए करना है, वही मोटिव था हमारा। लेकिन बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो हमारा इंटेंशन धीरे 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 शिफ्ट हो रहा था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट आज हमने वापस वो डिस्कवर किया कि हमारा इंटेंशन यही था, यही है, यही रहेगा। इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है मिस्टर संजीव पटेल को, कि जो खुद एक बिजनेस कंसल्टेंट है और बहुत सारे नए स्टार्टअप, बहुत सारी ब्रांड और बहुत सारे बिजनेस को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि उसके बिजनेस को एक नई दिशा मिले और अपना जो मोटिव है वो बना के रखे। ये पॉडकास्ट हर तरह के बिजनेसेस के लिए है, चाहे वो स्टार्टअप हो, होम बेस्ड बिजनेस हो या बड़ी ब्रांड। हर बिजनेस को आज इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिलने वाली है। देन एंजॉय दिस पॉडकास्ट ऑन स्किल जोगी शो। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्किल जोगी शो में। एंड वी आर रियली प्रिविलेज कि जिस इंसान से हम बात करना चाहते थे, जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते थे, वो इंसान आज इतने सारे एपिसोड हो जाने के बाद हमारे साथ बैठा है। सो वी आर ग्लैड। ऑल प्लेजर इज माइन भाई। हाउ इज लाइफ राइट नाउ? एक शब्द रिपीटेडली बोलता हूँ और वो शब्द है मौज। या हम बिकॉज़ वी आर गुजराती ना, सो वी नो हाउ टू स्टे इन मौज। तो लाइफ में मौज। अभी ज्यादातर आप बिजनेस देख लो कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही है, नंबर ओरिएंटेड ही। मुझे गिनी चुनी कंपनीज याद है कि जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। हालांकि बिजनेस को प्रॉफिट ओरिएंटेड होना भी चाहिए, लेकिन उसका जो लीडर होता है, बिजनेस लीडर होता है, वो अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड हुआ तो गई भैंस पानी में। और गलत नहीं है, देखो पैसा कमाना बाय डिफॉल्ट है, बिजनेस कर रहे हो कमाओ, उसमें कोई गलती नहीं है। बट जो फोकस जो है वो जो है ना, पैसा, मैं बोलता हूँ कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है। आपका ध्यान जो है वो लोगों को सर्व करने में चला गया, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है। अब देखो टाटा इतना बड़ा ग्रुप है, कैसे पूरा फोकस है, इट्स अबाउट सर्विंग पीपल। अब इतने हजारों एग्जांपल दे सकते हो, साउथ वेस्ट एयरलाइन देखो, जापोस देखो, अमेज़न देखो, अभी यहाँ आके राज कर रहे हैं अमेज़न। क्यों राज कर रहे हैं? बिकॉज दे आर सर्विंग पीपल, देयर फोकस इज टू सर्व पीपल। हाउ? अब देखो जोमेटो रातों रात इतनी बड़ी कंपनी बन गई, क्यों, कैसे?
जूडियो बड़ी कंपनी बन गई, कैसे? बिकॉज द फोकस इज पीपल, ह्यूमन, राइट? जहाँ ह्यूमन पे फोकस होगा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट यानी बाय प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा ही, आज वो नहीं तो कल। वो ह्यूमन उनकी टीम में भी तो हो सकता है। हाँ, यानी पूरे सभी जगह देखो तो ह्यूमंस ही है। हाँ, सिर्फ कस्टमर में नहीं, नहीं, वो अपनी टीम में भी हो सकता है, यस क्योंकि यस यस, अभी जैसे आपने टाटा का नाम लिया, तो टाटा का या फिर गूगल का, अमेजोन का, आप किसी पे भी किसी के भी हेडक्वार्टर में चला जाओ, वहां पर वो आपको कल्चर मिलता है ना, क्योंकि वहां पर कम सैलरी होने के बावजूद भी वहां पर लोग जॉब करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे इस कंपनी में ही काम करना है, वो जुड़े रहते हैं। और हम आए दिन यही सुनते हैं कि मेरी टीम मेरे साथ रहती नहीं है, मेरी टीम को मेरे पास से सीख के चले जाते, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। तो वो डिफरेंशिएट क्यों आता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो समझना है। देखो डिफरेंशिएशन इसीलिए आता है कि ध्यान की तरह, जैसे प्रॉफिट में मेरा ध्यान है तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे 50,000 सैलरी मांग रहा है बंदा, तो मैं 45,000 में रखूंगा। हाँ। हाँ, कि 5,000 बच रहा है, हम्म। प्रॉफिट, राइट? कॉस्ट Definitely. कटिंग। अब देखो, ले ऑफ करते हैं, जैसे ही काम कम हो तो ले ऑफ कर देते हैं, हाँ, राइट? क्यों करते हैं? क्योंकि ध्यान किधर है? प्रॉफिट प्रॉफिट पे, पर। राइट? तो वो जो फोकस जो प्रॉफिट पे रहा, तो इसमें क्या होता है, जब भी प्रॉफिट पे ध्यान रहता है तो हम कॉस्ट कटिंग और रेवेन्यू हायर करने का काम करते हैं, तो हम दोनों का शोषण कर रहे हैं। हम्म। किसका? पहला एम्प्लॉय का, डेफिनेटली। राइट? कम सैलरी देके, कम कैसे, कम यानी ज्यादा से ज्यादा काम करवा लूं कम से कम देके, हम्म। ये फिलोसॉफी रहती है, ये सोच रहती है, जी, तभी definitely. होगा प्रॉफिट। दूसरा, क्लाइंट, हम्म। कम से कम सर्विस देके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना है। हाँ, अब सोचो तो वो बेवकूफ तो है नहीं सामने वाला, नहीं। राइट? कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितने को चूना लगाओगे, राइट? पता चल जाता है, मार्केट में फैलने में टाइम नहीं लगता नहीं है, लगता। थोड़े टाइम में ही पता चल जाता है कि ये लोग कैसे हैं। हम्म। और जो अच्छे हैं ना, उसको भी पता चल जाता है कि ये अच्छे हैं, जी। लोग बोलना शुरू कर कर देते हैं देते हैं, उसके और वो माउथ मार्केटिंग के जरिए पता चल ही बाद, चल जाता ही है। जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं तीन चीजें बोलूंगा, ये जो किसी भी एंटरप्रेन्योर ने कर लिया ना, हम्म। उसके बिजनेस को कोई भी टच नहीं कर सकता। क्या है वो चीज? वो वर्ल्ड लेवल बिजनेस पहुंच सकता है, नो मैटर व्हाट, यानी स्टार्टअप भी किया हो उसने हाँ। भी किया तो भी वो नेशनल और वर्ल्ड लेवल जाएगा और बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा। हम्म। दूसरा, मिड लेवल की है उसको भी बड़ा बनना है, और बड़ी कंपनी है उसको मल्टीनेशनल बनना है। तो ये तीन रूल जो है हमने हमारे रिसर्च से ढूंढे हैं। पहला चीज है, उसको ध्यान रहना है कि जो उसके साथ जो ह्यूमन यानी क्लाइंट जुड़े हैं, हम्म। उसको वहां तक लेके जाना है कि वो क्लाइंट उसके साथ जुड़ के हैप्पी फील करे, खुशहाली फील करे कि हम लकी थे कि उनके साथ जुड़े। दूसरा, प्राउड फील करे। ये जो क्लाइंट को फील करवा दिया ना, तो हाँ। कभी क्लाइंट जाएगा नहीं और 10 लोगों को और और भी बोलेगा। बताएगा ये। तो पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए कि क्लाइंट प्राउड और हैप्पी फील करे। दूसरा, सेम विद द टीम, क्लाइंट को सर्व कौन करता है? लोग नेचुरली, हाँ। राइट? या तो कुछ चीजें सर्व करती है जो लोग बनाते हैं, हाँ, राइट? तो क्योंकि बनाते सब तो लोग कुछ ही है, लोग ही बनाते हैं, सेंटर में तो वही है। सेंटर में वही। तो अब वो ही खुश नहीं है, हम्म। रेस्टोरेंट है बट वो खुश नहीं है, वो प्राउड नहीं है, तो कैसे वो फीलिंग ट्रांसफर होगी बताओ? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। राइट? तो जो टीम जुड़ी हुई है आपके साथ, वो जो है वो हैप्पी फील करे और प्राउड फील करे कि यार हाँ। मैं स्किल जोगी में काम कर रहा हूँ, मुझे प्राउड फील हो रहा है, ये कर ले, तो उसको काम दिखाना नहीं पड़ेगा, वो ढूंढ ढूंढ लेगा लेगा। और अल्टीमेट करेगा, वो दिल से काम करेगा, राइट? और तीसरे ऐसे लोग हैं जो इन भी नहीं है और आउट भी नहीं है, जैसे एक्सटर्नल लोग, जैसे आउटसोर्स किया हुआ थोड़ा काम रहता है, हाँ, वेंडर्स रहते वेंडर्स हैं, रहते राइट? वो भी आपके साथ जुड़ के खुशी फील करे और प्राउड फील करे। ये तीन चीज सिर्फ कर ली ना किसी भी एंटरप्रेन्योर ने, मैं कहता हूँ उसको कोई रोक ही नहीं सकता। Definitely. दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको रोक पाए। वो कर कैसे सकते हैं, ये करना तो चाहिए। हाँ। लेकिन वो कर कैसे सकते हैं, वन बाय वन उस पे आना चाहूंगा। चौथा पार्ट एक रह गया। हाँ, प्लीज। चौथा जो है इन्वेस्टर है। ऐसे देखो तो जो आपके पास इन्वेस्टर है वो भी आपके साथ जुड़ के खुशहाली और प्राउड फील करे, तो ये 4 जन को आपने संभाल लिया।
खत्म हो गया और कुछ नहीं करना हाँ है। बस सब लोग खुश, मतलब कि आप खुश मैं खुश, तो दिक्कत कहाँ है? मौज ही काम हाँ करना, पता ही नहीं चलेगा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इट्स अमेजिंग। हम्म इट्स लाइक ब्लेसिंग इन द दैट वर्किंग। यानी आपको ऐसा आशीर्वाद स्वरूप होगा, हम्म लगेगा कि ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ, हम्म मैं मेरी मौज है और कर रहा कर रहा हूँ हूँ, हाँ। ऐसा फील होगा। और वो पता है ना कि वो फिर आपका वो कोट नहीं आएगा किसी का भी कि भाई घड़ी देख के काम मत करो, कोई हाँ, देखने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। अपने को अगर जिस काम में मजा आ रहा है तो बस मजे लेते रहो। मजा ही, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली हाँ। अभी वो किसे हो सकता है, वो पॉसिबल कैसे? उसके माइक्रो प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज, एक्शन प्लान मुझे चाहिए। तो आप पूरा कंसल्टेशन आज ही ले सॉरी बट या लोगे। मना बोल के मैं हाँ बोल रहा राइट। हूँ या। अद्भुत है भाई, आपके माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक्चुअली जो युवा पीढ़ी है, यानी जो ये हमारा मिशन भी है कि जो यूथ है वो खुशहाली से जिए और अद्भुत काम, अपने सपनों को भी पूरा पूरा करें। करें ये दोनों चीज़ हम लेके चले हैं। डेफिनेटली। तो ये आपका माध्यम है, उसके कारण हम वहाँ तक पहुँच पा रहे, तो आपको दो हाथ आपको भी जोड़ बहुत के बहुत शुक्रिया कृतज्ञता। कि आप, ये माध्यम पॉसिबल ही नहीं है अगर सामने वाला कोई नहीं आया। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये जैसे दो हाथ से ताली बजती है वैसे ही यहाँ पर दूसरा हाथ बहुत जरूरी है। तो यही उपयोगिता पूरकता है भाई, एग्जैक्टली सही बात एग्जैक्टली। है। तो इसको पहला देख लेते, हर एक व्यक्ति चाहता है कि क्लाइंट को खुश कैसे रखे, राइट। तो हैप्पीनेस जो पार्ट है उसके 3 लेयर है देखे तो। इंटरनल लेयर, पहला चीज जो है वो है संतोष का, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, वो बेसिक एस्पेक्ट है यप जिसमें आपने जो कमिटमेंट किया है ना वो कर रहे हो। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको स्वादिष्ट खाना चाहिए, राइट, ये बेस है। ज़्यादा वेट नहीं करवाए ये चाहिए, राइट। और वातावरण ठीक ठाक हो, बंदे ठीक से बात कर ले, ये बेसिक है। बेसिक है। इससे आप संतुष्ट होते हो, वाव एक्सपीरियंस, फील नहीं करते, एक्सपीरियंस अच्छा रहता होना है। चाहिए। आपको कोई पूछे तो बोले हाँ अच्छा है ठीक है, ऐसा बोलोगे। ऐसा नहीं बोलोगे वाव है, ऐसा नहीं बोलोगे, राइट। मैं जो हैप्पीनेस की बात बोल रहा हूँ वो वाव की बोल रहा हूँ, जो डाउन हो जाने चाहिए। हाँ यार यहाँ मजा आ गया, 10 जनों को जाके ऐसा हिला के बोलना चाहिए कि यार यहाँ यहाँ तो जाना मजा ही, है। तेरे को वहां तो जाना ही है, नहीं जाए तो हम साथ में जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो उसके लिए जो दूसरा लेवल है वो है, हर एक व्यक्ति जो ह्यूमन है ना उनकी इच्छाएं रहती है, जो बेसिक चीज है ना वो बेसिक आप उन्होंने मन बना के रखा है, इतना तो मिलेगा ही। दूसरा जो लेवल है ना वो है उनकी इच्छा है। जैसे सिर्फ रेस्टोरेंट की ही बात करते हैं, Yep. रेस्टोरेंट है, जैसे अभी वाला पार्किंग सभी जगह हो गई, हाँ पर पहले नहीं थी। तो सबको ऐसी इच्छा थी कि यार पार्किंग का बहुत लोचा है, कोई कर देना, या तो वो सॉर्ट आउट हो जाए ना तो रेस्टोरेंट में जाने की जाने का हाँ दिक्कत राइट, नहीं आती है। राइट। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल, शादी हो गई है, बच्चे छोटे हैं, राइट। अब बच्चे छोटे हैं, उसको लेके रेस्टोरेंट में जाना बहुत दिक्कत है, राइट। बट ऐसी रेस्टोरेंट है, उसने एक कोना ऐसा रखा है कि जो बच्चों को संभाल रहे, हाँ तो बच्चे वहां यानी पर अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं। राइट, और पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम बिता टाइम सकते स्पेंड हैं, कर रहे हैं। यस और नो। यप तो ये इच्छा होगी कि नहीं, राइट। अनसेड बोला नहीं है बट इच्छा है। इच्छा है। दूसरा, सबको अभी सात्विक अच्छा खाना चाहिए, हाँ यानी स्वच्छ चाहिए, शुद्ध चाहिए। अब हर एक रेस्टोरेंट शुद्ध है ऐसे बोलता तो है, बट फिर भी भरोसा नहीं आता शुद्ध होगा कि नहीं, हाँ यस और नो। यस अब कोई रेस्टोरेंट ओनर पूरा जो उसका किचन है वो ट्रांसपेरेंट कर दे तो, यानी ग्लास वाला कर दे तो, राइट, सबको पता चल जाएगा कि ये किस तरह शुद्ध से ही है, बनते हैं। यानी ये कौन सी ब्रांड यूज कर रहा है, कैसे है, पूरा कैसा सजा हुआ है, सब दिख रहा है, हाँ तो सब कुछ अच्छा है। यप वो दिख रहा है यानी उसको भरोसा बैठा है, उसको कैसा फील होगा कि यार ये लोग अद्भुत है, हाँ के मतलब ना। माइनर चेंज है हाँ, लेकिन बहुत छोटे छोटे, इसमें बहुत ज्यादा चीजों यानी बहुत अमेजिंग चीजों की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप है। ऐसे देखो बहुत टाइम होटल्स में जाओ तो खाली रहती है होटल्स, हाँ मेजोरिटी टाइम, जब समर वेकेशन है उस टाइम पे नहीं, बट जनरली जाओ तो होटल्स खाली रहती है। अब गए आप और सरप्राइज दे दिया, बोले आपको एक लेवल अप कर देते हैं। दिस आर स्मॉल थिंग, ऐसी इच्छा रहती है कि मुझे सूट दे दिया होता तो एक दिन के लिए, राइट। Yep. आर यू गेटिंग दैट? तो ये छोटी छोटी सरप्राइजेस, छोटी छोटी चीजें, इससे
बहुत बड़ा इम्पैक्ट खड़ा होता है। ये एग्जैक्टली। ये दूसरा लेवल है, ये दूसरा लेवल है जिससे हैप्पीनेस बढ़ता है। तीसरा जो लेवल है ना वो हाईएस्ट लेवल, इसको साइकोलॉजी की भाषा में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड बोलते हैं। हर एक इंसान की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मैं खुद जो हूँ वैसा हूँ, वैसे जो लोग मुझे मिल गए ना तो मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड फुलफिल हो जाएगी। आई फील प्राउड टू जॉइन दैट कम्युनिटी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, राइट, किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव ना एस्पेक्ट नहीं है, बट मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सारी जगह पे पूछा है, ऑथेंटिकली आंसर देना प्लीज। राइट। जैसे आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट, और आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से एक ही चूज करना है, उसके वेंडर बन सकते हो, दो कंपनी में से एक के ही, दोनों में प्रॉफिट सेम है, दोनों में टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है, कौन सी कंपनी चूज करोगे आपको ऑथेंटिकली बताना है। टाटा और रिलायंस, कौन सी चूज करोगे? टाटा। हाँ, देखो अब ये जो है ना, ये आपके दिमाग में, देखो टाटा आपके ससुर तो है नहीं, यस और नो, राइट, ना कि रिलेटिव्स है, ना आपके घर पे आके कुछ तोहफा दे के गए, कुछ रिश्वत दे के गए, राइट। तो क्यों टाटा आया नाम? क्योंकि ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, वो लगाव है। तो वो ट्रस्ट कैसे बैठा जबकि घर नहीं आए? हाँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया आपको डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हमारे दिमाग में वो बैठा है बिकॉज ऑफ देयर एंटायर जर्नी। यस और नो? यस, फ्रॉम द जमशेदजी टाटा। हाँ, तो जो जर्नी में सबको उन्होंने जो एक्सपीरियंस दिया है, वो एक्सपीरियंस के कारण ये हमारे अंदर उतरा है कि ये जो कंपनी है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है, ये हमारे कम्युनिटी के बारे में सोचती है, इंडिया के बारे में सोचती है, हम लोगों के बारे में सोचती है, उसके कल्याण के बारे में सोचती है। इसके कारण हमको ऐसा फील होता है कि दैट्स कंपनी इज गुड। यस और नो? यस। तो जो भी इंसान सिर्फ अपना नहीं बट सब लोगों का भी सोचता है, उस लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा होती है, हो जाती है डेफिनेटली। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। तो ये किसी ने सिद्ध कर दिया तो भी क्लाइंट जुड़ जाएंगे। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ प्लीज। हमारे साथ जुड़े हुए कंपनी है, एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग है। अब वो काम कर रहे थे बहुत सालों से और बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर बनाते हैं, दे वो लोग बहुत बढ़िया से काम कर रहे, दिल से काम करने वाले लोग, राइट। अब जब भी हमने वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हमारा एक स्ट्रक्चर रहता है, जो 2-5 दिन हम लोग एलियन प्लेस पे चले जाते हैं और उनको क्या इच्छा है, उनका क्या मिशन है जिंदगी का और ये कंपनी चलाने का, वो डिस्कवर करते हैं। वो प्रोसेस है हमारी। वो पहले कहीं होता ही था, लेकिन अभी इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद वो कहीं पे पुश हो चुका था, ढल जाता है, तो वो डिस्कवर करने गए। ये डिस्कवरी के बाद उनका जो मिशन आया, ये आया कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो किसान है ना उसको समृद्ध बनाना है। दैट वाज देयर इंटरनल कॉलिंग, इसको बोलते हैं। तो अब ये कॉलिंग आया कि यानी हमको ये करना है, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, पूरा एंटायर प्रोसेस है वो ऐसे बनाए गए। एग्रोनॉमिस्ट की टीम लेके आए, जो डीलर्स है उनको ट्रेन करना चालू किया कि कैसे आप किसानों को अच्छे से, वीडियोस ऐसे बनाने चालू किए कि वो किसानों को नॉलेज दे, पॉडकास्ट ऐसे बनाने चालू किए कि वो किसानों को नॉलेज ले। ये सब कुछ चालू हुआ। अब किसानों को, जब किसान की मीटिंग होती है ना, तब उनकी प्रोडक्ट के बारे में सोचो 2 से 3% बात करते हो। पूरी एंटायर जो मीटिंग होती है, फार्मर मीटिंग होती है, उसमें 98% टाइम उनको क्या करना है ना, उनकी जो फार्म लैंड है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन करने के लिए क्या करना है, उनके जो फसल है उसको बचाने के लिए क्या करना है, वो पूरा नॉलेज देते हैं। तो जो फार्मर्स है ना वो ऐसा बोलते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो बोले एंटायर मेरी लाइफ में मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, तो उसमें एक जो चाचा थे, बोले 75 ईयर, वो चाचा ऐसा बोल रहे थे कि ये मेरी एंटायर जर्नी में मैंने पहली ऐसी कंपनी देखी कि जो हमारे बारे में बात करती है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं। फार्मर मीटिंग में जनरली पहले क्या होता था पता है? बोले खाना खाने के लिए आते थे भजिया खाना, नाश्ता रखते थे, वो आते थे तो किसान खा के चले जाते थे। अभी लास्ट जो फीडबैक मिला है 15 दिन पहले की बात है, वो
हमारी बात हो रही थी, बोले ऐसा हुआ है, वो जो फार्मर है, नाश्ता और खाने का टाइम हो गया, फिर भी फार्मर बोल रहे कि मीटिंग कंटिन्यू करो, नहीं खाना है। पहले क्योंकि सोचो उनके लिए हमको, कुछ है ना यहाँ हाँ, पे। यानी आप सोचो वो क्लाइंट को ऐसा फील हो रहा है कि ये कंपनी हमारे कल्याण के लिए खड़ी है, हाँ, तो वो जुड़ जाते हैं। तो उनको जो संतुष्टि फील होती है ना, उसके कारण जो ओनर्स है, वो जो टीम है, उसको भी बहुत अंदर से संतुष्टि होती है। जो पहले मैंने एग्जांपल दिया ना, वो इनका ही था। इनका ही था। अच्छा, आर यू गेटिंग दैट? गेट इट, आपने, गेट इट, राइट, 100% वो अंदर से मजा क्यों नहीं रहा, मिशन से हट गए। हट गए थे। अब मिशन पे लेके आए हम, जैसे ही मिशन पे आ गए, उनको बहुत मजा आ रहा है। अभी लिमिटेड बना दिया कंपनी को थोड़े टाइम पहले ही, तो आप सोचो कितना फास्ट ग्रो करे। पहले ग्रो करे थे उससे मल्टीपल फोल्ड, यानी वो मल्टीपल ग्रो हो एक्स रहे में ग्रो हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कहने का भावार्थ क्या है कि ये तीनों चीज जो क्लाइंट के आयाम में जो बेसिक सेटिस्फेक्शन है, वो यानी जो हमने कमिट किया है वो देना ही है। दूसरा लेवल, उनकी जो इच्छा है वो पूर्ति कर दो। अमेजोन ने कैसे किया, 1 क्लिक पेमेंट, हैं। राइट, एक क्लिक करो तो रिफंड हाँ, रिटर्न हो जाए, सब कुछ 1 क्लिक में चले गए। चले गए। तो हमको मजा आता है, राइट, हमको भरोसा बैठता है। और तीसरा जो लेवल है, हाईएस्ट लेवल जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो है, उसमें आप उनको फील करवाए कि दिस इज नॉट द ओनली कंपनी, यानी दिस कंपनी इज नॉट ओनली caring about the profit and turnover. This company is all about serving people and growing together. एग्जैक्टली। ये जो पहुंच गया ना, तो सभी लोग आपको वही कंपनी जो फर्टिलाइजर के, वही कंपनी में जो अभी डीलर्स जो है, वो ऐसे जुड़ रहे हैं कि यानी ऐसी कंपनी देखी ही नहीं बोले। एग्जैक्टली। उनको यानी डीलर्स को ट्रेन किया जाता है ना, प्रोडक्ट के बारे में नहीं, किसानों को कैसे ग्रो करो ना, उसके बारे में उनको ट्रेन किया जा रहा है। आप सोचो तो उसको कैसा फील होगा। बोले ऐसी कंपनी कैसे यार, कैसे पॉसिबल है यार, ये खर्चा हम पे कर रही है हमारे ग्रोथ के लिए। तो ये जो चीजें है ना, तीन लेवल जो आपने क्लाइंट पे एस्टेब्लिश कर लिए। स्टार्टअप है तो आप सोचो क्लाइंट को बेसिक चीज क्या चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर की चीज क्या चाहिए, इच्छाएं क्या है, और तीसरा उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है। जैसे हमारी बात करें कंसल्टिंग में, हम क्या करते हैं, वी आर नॉट एट ऑल ए कंसल्टेंट, हम बोलते ही नहीं, ऐसे लोगों के समझने के लिए कंसल्टेंट है, क्योंकि उसको यही कीवर्ड मालूम है ना कि कंसल्टेंट। हाँ, इसलिए हम कंसल्टेंट बोलते हैं कि लोगों को थोड़ा रिलेट हो पाए। तो हम लोग सिर्फ ऐसा देखो ऐसा है, एक एज ए ह्यूमन आप एंटरप्रेन्योर हो, सोचो घर पे कुछ बीमारी है आपके नज़दीकी लोगों में, फैमिली में, या तो कोई तकलीफ में है, तो क्या आपका ध्यान काम पे लगेगा? नहीं लगेगा ना, इम्पैक्ट करेगा कि नहीं? यानी आप इंसान हो, आपका परिवार ठीक नहीं है, आप संबंध ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं? आएगा, 100% आएगा। राइट। बिजनेस कंसल्टेंट जनरली किस पे ध्यान देते हैं? बिजनेस पे, राइट। हम लोग क्या करते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, हम अपने बच्चे की तरह उनको पोसते हैं, यानी उनके संबंध के प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ के प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम, उनके घर के प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग दैट? गेट इट। तो ये सब चीज करने से उनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमारे साथ जो है वो एक संबंध बन जाता है। मतलब कि एज अ एंटरप्राइज अगर मैं आपको देखूं तो आप भी वहीं पे काम करते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि वहीं पे होता है। ऐसा ही टीम के साथ क्या सीन है, टीम को कैसे फुलफिल कर सकते हैं? क्योंकि हाँ, प्लीज क्योंकि ज्यादातर होता क्या है कि बहुत सारे, जैसे कि हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, तो उसमें भी मैंने ऐसे काफ़ी एंटरप्रेन्योर को ऐसा बोलते हुए देखा है कि मेरी टीम ना मेरे साथ काम नहीं करती, मेरे विजन के साथ भी काम नहीं करती, वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे यहाँ पे काम करते हैं, वो मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए काम नहीं कर रहे। सेकंड थिंग कि वो टाइम देख के काम करते हैं। थर्ड थिंग कि वो यहाँ पर आते ही इसीलिए है क्योंकि वो सीख सके, फिर वो मेरी कॉपी करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं जो आपने कस्टमर का बताया, आई रियली होप कि ये ना जितने भी बिजनेसेस हैं उसको ये छुएगा। लेकिन अभी जो इंटरनल, पता है कि बाहर का तो हो गया, अभी अंदर क्या क्या है, अंदर का क्या सीन है, पूरा कैसे बिल्ड कर पूरा किताब खोल के रखो। नहीं, किताब खोलने का, क्योंकि अभी आप तो देखा ना कि मैं भी अपने कस्टमर्स को वही वैल्यू देना चाहता हूँ कि क्यों। बढ़िया है।
एग्जैक्टली। बढ़िया है, यही होना चाहिए अप्रोच। तो ये देखो देखो, टीम ही है जो क्लाइंट को एक्सपीरियंस देने वाली है, टीम ही है वो सर्व करने वाली है, हम अकेले नहीं पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंचने वाले कहीं पे। राइट। और उनके माध्यम से ही एक्सप्रेशन होता है पूरे एंटरप्राइज का, राइट। तो इसमें भी 3 लेयर है। पहला लेयर है जो है वो बेसिक सेटिस्फेक्शन का है, जो टीम का है, वो पेट भरने से आता है। हम बोलते हैं उसका पेट भरा होना चाहिए। पेट भरना यानी उसकी जो ज़रूरतें हैं परिवार की, उसकी घर की, इतना सैलरी तो होना ही चाहिए। जो नहीं होगा ना तो इर्द गिर्द ढूंढना चालू कर देते हैं। हाँ, नेचुरल है, हम भी ऐसा ही करते हैं, डेफिनेटली हमारी जरूरत नहीं पूरी हो ह्यूमन पाएगी नेचर ही ऐसा है। ऐसा ही है। तो इसमें भी लोग ऐसा पूछते हैं, अब बोले जरूरत तो ज्यादा है पर उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो हाँ, ये पूछेंगे ना, बोले उसकी जरूरत 50,000 की है बट उसकी कैपेसिटी 20,000 की है, तो भाई ये हमारी जिम्मेवारी है कि वो 50,000 तक कैसे कैसे पहुंचे। पहुंचे। सोचो, आपने वो जिम्मेवारी ले ली तो वो कैसे काम करेगा। वो अपना मान के ही काम करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली उसको एक हॉबी रहेगा ना कि मेरी जो जरूरत है वो यहीं से कंप्लीट होने हो वाली है। पाएगी। लेकिन अभी इसकी इस टॉपिक से मैं थोड़ा साइड जा रहा हूँ, क्योंकि जब हायरिंग करते हैं या फिर कहीं पर भी हम टीम ढूंढते हैं तो ज्यादातर वही दिक्कत आती है कि मैं सैलरी देना चाहता हूँ, जैसे एन एग्जांपल, मैं सैलरी देना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे स्किल जो मुझे चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर वो कोलैब होते जा रहा है। हाँ, राइट। तो देखो ऐसा है, हर एक जगह पे ऐसे देखो, देखो सभी जड़ का एक आंसर दे देता हूँ। ये आंसर जो स्थिर हो गया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत इजी हो जाएगा बिजनेस करना, ऐसा लगेगा मक्खन है, राइट। ये है, हर एक जो इंसान है ना उसको इंसान की तरह देखो, एक ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखो। एग्जैक्टली। जैसे कोई इंटरव्यू देने आता है तो हम हाँ। उसको कैसे देखते हैं, हम मशीन की तरह देखते हैं। एम्प्लॉय की तरह देखते हैं, हाँ, एक एक लेबल दे देते हैं कि ये यहाँ आके ये काम काम करेगा, करके देखा और इससे मेरा ये प्रॉफिट होने वाला होगा, है, राइट वहीं पे आएगा मोटिव। राइट। अब एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन देखूं, से फॉर एन एग्जांपल वो मेरा भाई है और उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिखाऊंगा। एग्जैक्टली, नेचुरल है, नेचुरल राइट, ये नेचुरल। बट मैं उसको इंसान की तरह नहीं देख रहा हूँ, है। मैं उसके माध्यम से इतना कमा लूं ये देख रहा हूँ। ऐसे ही सेम विद द क्लाइंट भी हो रहा है। तो ये लोग बेवकूफ नहीं है जो हमारे यहाँ जॉब करने आ रहे हैं। बोले तू मेरे से जल्दी से, यानी तू मेरी टोपी घुमाए उससे हाँ, पहले मैं तेरी टोपी घुमा घुमाऊंगा। दूंगा। ये अभी क्या चल रहा है देखो, मैं तो ऐसे जनरली बोलता रहता हूँ कि सब लोग है ना वो स्ट्रॉ लगा के बैठे हैं एक दूसरे के गले पे, कौन ज्यादा चुस्की लगाता है किसके खून की, उसका ज्यादा खून खून निकलेगा। पहले खत्म होगा वो। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ऐसे संबंध हो गए, यस और हाँ, नो, कि यस, कौन वेरी ट्रू। ज्यादा शोषण करेगा। पोषण की कोई गरिमा ही नहीं रही है। डेफिनेटली। आपको क्या ध्यान रखना है एज ए एंटरप्रेन्योर जो भी है, मैं तो बताना चाहूंगा कि आपने जो क्लाइंट का पोषण कर दिया तो क्लाइंट आपको पोषण करेगा। डेफिनेटली। सेम विद द एम्प्लॉइज, टीम, आपने जो टीम का पोषण कर दिया तो टीम आपका पोषण करेगा, डेफिनेटली। राइट। तो इसमें क्या होता है, जब इंटरव्यू प्रोसेस होती है तब हम इंसान को पहले देखते नहीं है, ये इंसान कैसा है। हम डायरेक्ट देखते हैं ये से ये XYZ स्किल, जैसे सेल्स स्किल है, ले लो। अब आके वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट खड़ा किया, आप क्या करोगे, निकाल दो। यही लोचा हो गया हाँ, ना, यही ऐसा ही हो रहा है। यही होता है और ज्यादातर। कभी कभी तो ऐसा होता है निकाल भी नहीं पाए, रख भी नहीं पाए। हाँ। बोले वो था काम कि इतना कर रहा है चिंगम बाहर भी ना निकल पाए और गले में भी अंदर ना जाए, वही होता है। ऐसा है, वो हड्डी की तरफ फंसा हुआ है। तो पहला चीज जो भी देखना है वो है कि क्या वो जो इंसान है उसका और आपका जो विजन है वो मैच हो रहा है, उसकी वैल्यूज जो सिस्टम है, जो उसका जो वो जो सिद्धांतों से जिंदगी जिया जिया हुआ हुआ है है। और आपके जो सिद्धांत है वो मैच हो रहे हैं, तभी लंबा टिकेंगे, वरना लंबा नहीं टिकेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसा सोचो कि आप शादी कर रहे हो,
तो कितना चेक करोगे? इतना ही चेक करना है। अच्छा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो नहीं, थॉट प्रोसेस क्या है, फैमिली सब बैकग्राउंड, कुछ। देखो फैमिली बैकग्राउंड नहीं बोलूंगा, बट आप एज ए इंसान उसको थोड़ा बहुत पूछोगे ना, तो उसकी वैल्यू सिस्टम सामने आ आ जाएगी, जाएगी। उसका उसको क्या इंपॉर्टेंस है वो पता चल जाएगा। हाँ, तो वो क्वेश्चन आप डिजाइन करके आप करोगे ना, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यूज हमारी वैल्यूज से मैच हो रहे कि नहीं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, क्या आपकी कंपनी में, यानी जितने भी व्यूअर्स है उसको बताना हाँ, चाहूंगा कि क्या आपकी कंपनी में जो आप कंपनी चला रहे हो उसके वैल्यूज क्लियर है आपको? ज्यादातर ना बोलेंगे। हाँ, यही प्रॉब्लम है। अब हमको ये क्लियर नहीं है, इसके कारण हम ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे। डेफिनेटली। राइट, वहीं पे दिक्कत आती है, उन्हीं को नहीं मालूम होता है कि हायरिंग कैसे करें। एग्जैक्टली। तो पहले इंसान को चूज करो, तो उसके वैल्यू सिस्टम को देखो, और ये देख लो कि आपका आपके साथ वो विजन में मैच हो रहा है कि नहीं। हम्म इसमें दो एग्जांपल दूंगा। जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइन है ना, उन्होंने क्या किया, जैसे क्रू मेंबर रहते हैं, हम्म राइट, उनके लिए वो कम्युनिकेशन स्किल में लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। राइट, तो उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर किया, बोले वो ढूंढना ये है कि नहीं। हम्म तो उन्होंने क्या बोला, जब भी 20-25 लोग इंटरव्यू देने आते हैं तो उनको बिठाते हैं, बोलते हैं कि आपको है ना 5 मिनट का सेशन लेना है, हम्म आप क्यों ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अच्छा। सब लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद बोलना चालू करते हैं। तो सब लोग कॉन्शियस होके बोलते हैं। हम्म एक्चुअली इवेल्युएशन वो किसका कर रहे होते हैं पता है? वो सामने वाले जो सुन रहे हैं ना, उसका कौन ध्यान से सुन रहा है सुन रहा है। उसको वो लेते हैं। हम्म बोल कौन अच्छा रहा है उसको नहीं, उसको क्योंकि नहीं, क्रू मेंबर में सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलना बोलना नहीं। नहीं। एग्जैक्टली। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। आर यू गेट इट, गेटिंग दैट? गेट इट, गेट तो इट, गेट इट। ये क्लियर हो जाए, जैसे जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उसमें वैल्यूज क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चनर बना देते हैं कि ये वैल्यूज के लिए इतने क्वेश्चन पूछने हैं, पूछने चाहिए। उसके लाइफ के लिए हम्म related। तो वो जो रिलेट हो जाए ना, तो हो जाएगा। तो उस इंसान को आप हायर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यप, स्किल सिखाया जा सकता है इजीली, डेफिनेटली। वैल्यूज शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वैल्यूज हायर करो। स्किल डेफिनेटली। तो आप सिखा सकते हो, हम्म ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है 3-4 महीने, सिखा दो, उसने मेहनत किया तो हो हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा। बट वैल्यूज सिखाना, अकाउंटेबिलिटी सिखाना, इट्स अ डिफिकल्ट डिफिकल्ट, टास्क। और वो उसका कोई ऐसा टाइम पीरियड भी नहीं है कि कि वो इतने इतने टाइम टाइम में में हो सीख ही जाएगा। हाँ जाएगा, वही, ऐसा नहीं पॉसिबल है। राइट। लेवल 2 पे क्या आएगा, इसका लेयर 2 अगर हम नहीं, बात अभी हम लोग यानी हम करें, थोड़ा लेयर 1 में स्लाइड हो गए स्लाइड थे हो गया। हाँ एक्चुअली। जी। इसमें हम लोग तो वो इंटरव्यू प्रोसेस में चले हाँ गए, बट पहले वो जो 3 लेयर है वो अलग चीज है, कि पहला पेट भर के, हाँ तो उसको सैलरी, उसकी कैपेबिलिटीज, और उसका पेट भर जाए यानी घर अच्छे से चला पाए, ऐसी दो। राइट, मार्केट कंडीशन भी देखो, वो पोजीशन में क्या चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा दो। हम्म राइट, तो आपको वो टेंशन, उसको वो टेंशन यानी 2-5 हज़ार रुपये के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं ढूंढना पड़ेगा। राइट, हाँ। और आपको भी शांति रहेगी। सालाना 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा है, बट वो इन्वेस्टमेंट है, हम्म ऐसा मान के चलो। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि उनकी भी एक यू नो दृष्टि रहती है, उनकी भी इच्छाएं रहती है। तो हर एक इंसान की एक बेसिक नीड के साथ एक बहुत क्रिटिकल नीड है, वो है रिकॉग्निशन की। हम्म हर एक इंसान को सम्मान सम्मान चाहिए। चाहिए। हाँ, राइट, एक एक टाइम के बाद पैसा पे, जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, तब वही होता है कि सम्मान भाई चाहिए। मुझे किसी पेट ने। भर जाता है ना, उसके बाद हाँ, मान चाहिए। मान चाहिए, एग्जैक्टली। राइट, तो आपको वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि आप जो दिशा में चल रहे हो उसमें जो सही काम कर रहे हो उसको शाबाशी दो। हम्म हो सकता है उसमें पैसे रखो नहीं रखो, इट्स डजेंट मैटर। यानी आप सिर्फ खड़ा होके सब लोगों के लिए तालियां भी बजा दो ना, तो उनके लिए मैटर करता है कि ये बंदे ने ऐसा काम किया, उसके लिए तालियां है। हम्म आर यू गेटिंग दैट? यप वो भी बहुत मायने रखता है। तो आपको क्या करना है, रिकॉग्निशन का स्ट्रक्चर बनाना है, हम्म और उसको बहुत पहले से आपके मिशन विजन वैल्यूज के हिसाब से इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया रखना है। होता क्या है, मिशन कुछ है, जैसे मैंने बोला फार्मर की समृद्धि, किसान की समृद्धि जो है, हम्म इनका मिशन है। हाँ, अब हम सिर्फ ऐसा रखे रिकॉग्निशन उनको ही दे कि सेल्स जो ज्यादा कर रहा है उसको ही रिकॉग्नाइज करे, तो क्या होगा, मिशन तो साइड पे मिशन चला साइड में गया। हो गया ना। हाँ। तो मिशन के अनुरूप रखना है। तो मिशन जो हमारा है, हमारे वैल्यूज है, वो कौन जी रहा हो हम्म उसको रिकॉग्नाइज करो, तो लोगों को पता चलेगा
कि इसमें जैसे जापोस करके हाँ कंपनी है जो ऑनलाइन शूज सेलिंग कंपनी है, एग्जैक्टली जिसको 1.2 बिलियन डॉलर में अमेजोन ने लिया। उसमें जो उनका मिशन है वो है डिलीवरिंग हैप्पीनेस, राइट। तो उन्होंने एक बार अब ऑनलाइन शूज सेलिंग कंपनी है, अब उसमें कितना टाइम फोन चलेगा, तो ऑनलाइन जो कोई कंसर्न है तो फोन कर रहा है कोई हाँ भी क्लाइंट, तो कितना टाइम फोन चलेगा। अगर एक कॉल की हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 2 to 3 मिनट्स हाँ राइट, एक शू सेलिंग कंपनी है तो इतना ही इतना ही चलेगा। चलेगा। एक बार वो जो कॉल है वो चला 10 घंटे, हाँ और उसको रिकॉग्नाइज किया कंपनी ने हम्म, कि ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। कि लंबी कॉल में बात हुई। एग्जैक्टली, क्योंकि उसने केयर किया क्लाइंट को, उसने सुना क्लाइंट को, हम्म, रियली उसकी क्या इच्छा थी, क्या तकलीफ थी, ऐसा। तो अब देखो इसके कारण क्या होगा, पूरा एक वातावरण, एक कल्चर एक बनेगा कल्चर बनता और जाएगा। उसके हिसाब से जाएगा। तो मन भरने के लिए एक चीज़ है रिकॉग्निशन, टाइमली और रेगुलर टाइम पे। दूसरा जो है संबंध, हम्म, कलीग्स के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, बॉसेस के साथ, ओवरऑल लोगों के रिलेशनशिप कैसे है, वो वातावरण जो है उससे मन भरता है। मन भरता है डेफिनेटली। जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है वो परफेक्शन में मानती है, बहुत बढ़िया है, गलत नहीं है, परफेक्शन तो बढ़िया ही है, राइट। अब परफेक्शन में क्या होता है, उनकी आदत ऐसी बन जाती है वो गलतियों को ढूंढते हैं, क्योंकि परफेक्शन करना है तो गलती गलती ढूंढना ढूंढना पड़ेगा, पड़ेगा। राइट। अब जैसे मैं आपकी गलती ढूंढूं, आपको कैसा फील होगा? अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो तो अच्छा फील अच्छा फील, लगेगा, लेकिन अगर आप मेरे बॉस है और मुझे कुछ पड़ी नहीं है तो फिर ऐसा टॉर्चर लगेगा अगर टॉर्चर आप लगेगा। मुझे बार बार अपनी गलती बताओगे तो। अब देखो कि हर एक व्यक्ति पूरी कंपनी में हर बार कुछ गलत हो रहा है ना, वो ढूंढ फोटो खींच खींच के सबको हाईलाइट कर रहे हैं, अब कैसा फील होगा सबको बताओ? टॉर्चर। एग्जैक्टली सबको वो टॉर्चर हाँ फील होगा ना। अब वो परफेक्शन करना चाह रहे हैं इसलिए ऐसी सिस्टम बनाई, बट फील कैसा हो रहा है? टॉर्चर, टॉर्चर। राइट। तो वो जो एनवायरनमेंट है ना, इससे नेक्स्ट टाइम पे आप क्या करोगे, इसकी गलती निकालूंगा, हाँ बोले नेक्स्ट लास्ट टाइम तेरे कारण मेरे को मेरी गलती पकड़ी गई और मुझे मार खानी पड़ी या तो डांट डांट खानी खानी पड़ी, पड़ी। तो आप नेक्स्ट टाइम पे क्या करोगे, मेरी गलती ढूंढोगे। हम्म तो पूरा जो वातावरण है ना, बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल स्टफ, वो था पॉजिटिव एस्पेक्ट, हाँ परफेक्शन देना था, बट बन गया टॉक्सिक एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली। तो उसमें संबंध नहीं रहते हैं। तो संबंध बढ़िया बने उसके लिए एक अच्छा सा कल्चर बनाना पड़ेगा। जब तक वो कल्चर नहीं सेट कर पाए तब तक जो एम्प्लॉय, जो लोग है, टीम है ना, वो लॉयल नहीं होगी नहीं आपको। हो पाएगी कभी भी। तो सेकंड लेवल है लॉयल्टी का। हम्म वो लॉयल्टी दो चीज़ों से ही आती है, रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम, एंड और रिलेशन। इसके साथ साथ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। और जो लास्ट वाला है वो भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके लेकिन यानी अभी टीम के साथ। हाँ, टीम के साथ, कि जब भी टीम को ऐसा लगता है कि कंपनी कुछ बियॉन्ड काम कर रही है, सिर्फ पैसा नहीं, बट इनका जो इंटेंशन है वो बियॉन्ड है, सिर्फ पैसा नहीं, बट इम्पैक्ट करना, ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करना है, ये प्रकृति को ठीक करना है, कुछ चीज़ अच्छी हो जाए उसका है, उनको गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हाँ हूँ कि यार वो इतना उम्दा काम कर रही है। आर यू गेटिंग दैट? Yeah. तो वो जो है मिशन, वो जो पहुंचाना है ना, वो जो नीचे तक पहुंच गया तो लोगों को गर्व फील होगा। तो डेफिनेटली। वो आपके एडवोकेट बन जाएंगे, वो हमेशा जुड़े रहेंगे। तो ये जो 3 लेयर है जो एम्प्लॉय साइड कर लिया, तो कैसे होगा, ऐसा टाइम होगा तो हम डिटेल में बात कर सकते डेफिनेटली। हैं लेकिन कि अगर कैसे वो होगा। सारी की सारी डिटेल इसी पॉडकास्ट में करने जाएंगे तो 4 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। नहीं वो हाँ, नहीं इसमें करना है। इसमें दिनों भी निकल सकते हाँ हैं, दिनों बहुत निकल सारे, सकते हैं, क्योंकि आराम से निकल बहुत सकते सालों का रिसर्च है इसके हैं। पीछे, हाँ बहुत लोगों का रिसर्च है, हमने घंटों निकाले कि कैसे किया जाए, कैसे कौन सी कंपनी वर्ल्ड लेवल पे ऐसा कर रही है, क्या है, बहुत सारे रिसर्च है इसके पीछे। जितना हो पाएगा वो कवर कर लेंगे। कवर कर लेंगे हम। अभी थर्ड आएगा इन्वेस्टर एंड हाँ, वेंडर्स। वेंडर्स। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेस्टिनी होती है वो सही टाइम पे सही लोगों को आपके पास भेज देती है। कहीं ना कहीं मैं अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब सबको सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं और मेरे पार्टनर को सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मुझे मिल रहा है।
तो आई एम हैविंग गुड टाइम। या प्लीज कंटिन्यू। देखो ऐसा है, अध्ययन ह्यूमन का होना चाहिए, बिजनेस का नहीं, डेफिनेटली। क्योंकि बिजनेस ह्यूमन के लिए है, ह्यूमन बिजनेस के लिए नहीं है। एच टू एच है, ह्यूमन टू हाँ, ह्यूमन ही है। ह्यूमन टू ह्यूमन है, क्लाइंट है, ह्यूमन है, उसके लिए बिजनेस है। या कर कौन रहा है? तो टीम कर टीम कर रही रही है, है तो वो। टीम के द्वारा हो रहा है, बाय टीम, फॉर टीम, यानी फॉर पीपल, तो फॉर पीपल यानी क्लाइंट, क्लाइंट बाय पीपल, थ्रू पीपल, यानी सभी वो जी। जो हमारे वेंडर्स है वो सभी लोग ही हैं। और इंसान जो है ना, हम्म, बेसिकली समान ही है सभी जगह पे। हाँ जैसे सबको विचार आते हैं कि नहीं, आते हैं। राइट? सबके अंदर कल्पनाएं है कि नहीं, हाँ जी, सबके अंदर फीलिंग है कि नहीं, डेफिनेटली। राइट? किसी में ऐसा है कि नहीं, इसमें इतनी फीलिंग है, इसमें इतनी फीलिंग है, ऐसा नहीं है ना। तो ये सब में समान है। तो सब में जो इंसान की तरह से, यानी एक ह्यूमन की जो जरूरत है ना, वो सेम है। ये समझ में आ गया ना, तो बिजनेस बहुत आराम से होता आराम से हो है। जाएगा। ऐसा है। वेंडर्स जो होते हैं हम्म, वो कभी हमारे साथ नहीं होते हैं। मतलब कि कभी किसी और सिटी से होते हैं, हाँ, उनके साथ भी बहुत सारी कंपनीज जुड़ी रहती हैं। राइट राइट। तो उनको गाइड करने वाला या फिर उनके साथ कंटिन्यू वर्क करने वाले में से हम नहीं होते हैं। हम्म, तो वहां पर ये थोड़े चैलेंजेस बढ़ नहीं जाते, तो वो किस तरह से ओवरकम करनी चाहिए? तो देखो उसमें उस उनको हमने कभी हमारा टीम डायरेक्टली माना ही नहीं। हाँ, हाँ, मुझे ये ये तो मेरे बॉटल वेंडर्स चाहिए, है। ये सप्लाई कर दे, हाँ। बस काम खत्म। तो हम क्या है, ट्रांजेक्शन में चले जाते हैं। हम्म पर सोचो कि मुझे कल सुबह 10 बजे इस क्वालिटी का माल चाहिए, हम्म एग्जैक्ट टाइम पे। तो वो जो बंदा जो सर्व कर रहा है हमको, हम्म यानी जो क्लाइंट यानी वो वेंडर है, वेंडर्स, ये जो वेंडर हमको सर्व करने बैठा है, वो वेंडर अच्छे से सर्व कब कर पाएगा? जब उसकी सिस्टम ठीक होगी, उसकी क्वालिटी ठीक होगी, तब तब जाके जाके करेगा। मेरी क्वालिटी ऐसी बनेगी, हाँ के ना? डेफिनेटली। अब वहां गड़बड़ हुआ तो यहाँ गड़बड़ है, हाँ। तो उसकी जिम्मेवारी किसकी? यहाँ ठीक हो जाए उसके लिए मेरी। आर यू गेटिंग दैट? ये तो इसमें भी आप देखो तो बेसिक लेवल पे क्या है कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन, कि आप ये माल दोगे तो मैं इतना पैसा दूंगा, ऐसा नॉर्मली रहता है। डेफिनेटली। ये तो करते ही है लोग, राइट? अब उसकी इच्छा है, यार मेरे को ग्रो होना है, ये कंपनी आगे बढ़ रही है, इसके साथ साथ मेरे को भी ग्रो ग्रो होना है। होना है। अब सोचो आप उसके ग्रोथ के लिए उसको समझ और उसकी स्किल को बढ़ा दिया तो उसको कैसा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, वही राइट? तो उसको चाहिए। एग्जैक्टली। अब हमने वो जो कंपनी है फर्टिलाइजर वाली हाँ। कंपनी, उसमें लास्ट ईयर हम्म ये पूरा, यानी पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ऐसी कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती। हम्म ऐसा हमने फर्स्ट टाइम रिस्क लिया, हाँ। राइट? तो पहला रिस्क था उदयपुर, हम लोग लेके गए थे सभी डीलर्स को, हाँ। राइट? उनको ये जो कंपनी है ना, उसके बारे में, उसकी प्रोडक्ट और उसकी किसी भी चीज में कोई बात नहीं, उसके सेल्स के बारे में कोई बात नहीं, 0% बात। सिर्फ ऐसा कि वो लोग जैसे खर्चा दे के मुझे पेमेंट करके आए हैं, हाँ। और हम लोग उनको ट्रेन किए 2 दिन के लिए, उनका सेल बढ़ जाए, उनकी ग्रोथ हो जाए, वो आगे बढ़ जाए, पूरा का पूरा फोकस उस पर। और बहुत सारी कंपनी ऐसे करते भी है ना कि जितने भी डीलरशिप है, जैसे कि छोटे छोटे शॉप में जो डीलर्स होते हैं, हाँ, उनको वो कंपनी स्पॉन्सर्ड करती है, करती है, यहाँ की टूर, वहाँ की टूर, एग्जैक्टली। वगैरह वगैरह। बट वो टूर करना घुमाना है, घुमाना है। हाँ। इससे उनकी ग्रोथ नहीं होती है, समझो। वो टूर इसलिए करवा रहे हैं कि इसका सेल बढ़े, वो उनको भी पता है गाजर है। मतलब कि इसलिए आगे चला कैरेट, जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। मेरा घोड़ा दौड़ेगा, इसलिए गाजर टूर दिखाओ। होता है, राइट? ये जो है ग्रोथ वाला एस्पेक्ट, ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट, वो स्पेसिफिक है, उसका खुद का ग्रोथ है। आउटबाउंडिंग ट्रेनिंग, राइट? कोई भी ओबीटी। ओबीटी भी हो सकता है, वो तो होटल में था, यानी अच्छा। वो रिसोर्ट में था बड़े, बट ओबीटी भी हो सकता है, बट इट वाज फॉर स्पेसिफिकली कि आपका बिजनेस ग्रो हो। ऐसा नहीं कि आप फर्टिलाइजर बेच के, वो लोग तो मल्टीपल चीजें बेच रहे थे, सभी चीजों का स्ट्रेटेजी दिया हमने, सीड्स का भी दिया, बहुत सारी चीजें वो बेच रहे थे उसके साथ साथ। तो वो सभी चीजों का वो लोग स्ट्रक्चर बना के गए कि वो लोग कैसे ग्रो, किस चीज में ग्रो। अब सोचो उसको कैसा इसके साथ रिलेशनशिप हो जाएगा, और वो कैसे बनाएगा चीजें जैसी चाहिए। देखो टोयोटा ने ये बहुत बढ़िया, आपको शायद पता हो या नहीं, जेआईटी करके एक कंसेप्ट है, जस्ट जी। इन टाइम। अच्छा, जस्ट इन टाइम, ओके। तो जो ऑटोमोबाइल जो कंपनीज है ना, उसमें ऐसा है कि जब भी माल चाहिए ना, तो वो 2 घंटे पहले ही आता है,
असेंबली के लिए मारते है ना, हाँ तो वो स्टोरेज नहीं करते। वो जो वेंडर है ना, वो एट ए टाइम बेचता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, इससे ज्यादा नहीं रहता है माल। तो मैन्युफैक्चरिंग में लेना है, उससे पहले सिर्फ 4 घंटे पहले ही माल आया है। हाँ। सोचो इसका मतलब कितना प्रिसीजन होगा। तो वेंडर किस लेवल का चाहिए। तो टोयोटा ने ये बहुत बढ़िया से किया कि उनके जो वेंडर है उनको एम्पावर किया सभी। ये JIT करके टेक्नोलॉजी थी, QC के लिए जो टेक्नोलॉजी थी, 5S है, काइजन है, ये सभी टेक्नोलॉजी उन्होंने अपने वेंडर में भी एस्टैब्लिश किया। और उसके कारण वेंडर जैसा टोयोटा चाहे ना वैसा करने लगा। हाँ क्योंकि वो कृतज्ञता होती है ना, कोई भी इंसान आपको उठा दे उंगली पकड़ के कि चल मैं चलना सिखाता हूँ, तो इस इंसान को कभी भूल सकते हो आप? कभी नहीं। कभी नहीं। ऐसे सेम है यहाँ टाटा। और उसने मुझे पता है, आपको पता है वो सिंगूर वाला प्लांट जब नैनो हाँ जब कैलकाटा जाने वाली थी, हाँ हाँ और उसके बाद पॉलिटिकली वो स्ट्रक्चर कुछ गड़बड़ हुआ, उसके गड़बड़ हुआ कारण था गुजरात में आए। एग्जैक्टली बहुत सारे वेंडर्स ने करोड़ों रुपए वहां इन्वेस्ट कर दिए थे क्योंकि टाटा वहां जाने वाला। जानने वाली थी। ठीक है, अब सोचो, अब टाटा जाने वाले इसलिए वेंडर्स ने वहां इन्वेस्ट किया। अब टाटा यहाँ पे गुजरात में आ रहे, अब वो वेंडर को नुकसान है, कौन भुगतेगा? टाटा ने खुद भुगता था। और टाटा के साथ तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स कहानियां है, हैं, बहुत हाँ सारी। टाटा ने। तो आप सोचो वो वेंडर उसके साथ कैसे जुड़े होंगे दिल से। दिल से। दूसरा, नैनो का अनाउंसमेंट जब हुआ, बोले 1 लाख में कार बनानी इजी नहीं है। आज भी 1.25 लाख रुपए में कोई कार बना के दे तो नहीं वो पॉसिबल ही नहीं। सिर्फ टाटा ही है। जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया ना, जितने भी वेंडर्स थे या तो बाहरी लोग थे जो सप्लाई कर पा रहे थे, कर सकते थे, उन्होंने लेटर लिखा कि हम आपको उस क्वालिटी का माल इतने सस्ते में देंगे कि आप 1 लाख रुपए की कार बना पाओ। सोचो, क्या साथ में खड़े। तो ये सोचो कैसे होगा, क्यों? क्योंकि उसने केयर किया है। इट्स अबाउट केयरिंग द पीपल, कैरिंग द कंपनीज हु आर सर्विंग अस। तो वो जो केयर है वो ह्यूमनाइज अप्रोच है, वो मानवीय है। जैसे ही आप मानवीय बनते जाओगे ना, संस्थान को जितना मानवीय बना पाए ना, इतना संस्थान बहुत आगे बढ़ेगा। और टाटा तो इसमें इतना माहिर है कि अभी यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि इस पॉडकास्ट का टाइटल भी मैं टाटा से ही दूं, क्योंकि लोग यही तो समझना चाहते कि यूनिफिकेशन इन एंटरप्राइजेस क्या है। हाँ, जो टाटा ने किया, हाँ किया ही है, क्योंकि ऐसा सबके ही सामने एग्जांपल है। हाँ है ही। एग्जैक्टली उनके लिए मानव पहले प्राधान्यता। कोई भी चीज देखो ना, अब देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एम्प्लॉयज के लिए, आप बोल रहे हो ना एम्प्लॉयज टाइम पे काम नहीं करते, टाटा का एक एग्जाम्पल है, इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। जो रतन टाटा उनके साथ स्ट्राइक पर बैठ गए थे। नहीं 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 नहीं, ये 26/11 का वो हाँ अटैक हाँ हुआ था अटैक हुआ था। ताज पे, यप राइट। अब वो जो अटैक हुआ, उस टाइम पे उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज बाहर थे। अब सोचो, आपको पता चला आप एम्प्लॉय हो और वहां पे अंदर हो होटल में, आपको पता है सब एग्जिट कैसे हो, हाँ राइट। तो आप निकलने की सोचोगे टेररिस्ट अटैक में, या आप लोगों को बचाने की सोचोगे? नेचुरली पहले पहले अपना अपना देखो भाई। अपना देखेंगे ना। हाँ जो ताज है ना, उसमें बाहर जो एम्प्लॉय थे ना, वो भी अंदर जाके अपने, मेरे गेस्ट अंदर है ना, जब तक वो बाहर नहीं आए ना तब तक। हाँ आपको पता है वो मरने वाले जो कैजुअलिटीज हुई थी ना, वो मरने वालों की संख्या में 50% उनके एम्प्लॉय थे। कैन यू इमेजिन? जबकि उनको पता था कैसे निकला जाए। इस पे मूवी और सीरीज भी बने हाँ बहुत सारे, राइट। तो सोचो कि उन्होंने ऐसी कौन सी मंत्र दी होगी एम्प्लॉयज को कि वहां पर वो, कोई मैजिक नहीं होता। हाँ, उन्होंने वो अनुभव दिया है, एक ह्यूमनाइज अनुभव, वो ह्यूमन एस्पेक्ट को ध्यान में रखा है ना, इसके कारण वो दिल से काम करता है। ऐसा तो कहने का भावार्थ ये है कि जहां भी ह्यूमन को सेंटर में रखा ना, आप जीत गए। ह्यूमन को जीतने का प्रयास करो, पैसों को नहीं। पैसा बाय प्रोडक्ट है। जैसे आपने क्लाइंट का दिल जीत लिया, राइट, तो वो क्लाइंट पैसा देगा, क्यों नहीं देगा? देगा ही, खुश है, देगा ही। हमारे एक क्लाइंट है, मैं गर्व से कह सकता हूँ, उन्होंने जो एस्टैब्लिश किया था, ये एग्जाम्पल सबके सामने आना चाहिए, फोटोग्राफी फॉर्म में। अब फोटोग्राफर का काम क्या है? फोटोग्राफर खींचना, फोटोज खींचना, राइट। तो एक अंकल थे, उनकी
50th एनिवर्सरी थी, ये वेडिंग एनिवर्सरी, राइट, 50वीं सालगिरह वेडिंग की। अब उनके बच्चों को उनको सरप्राइज देना था, राइट। पता था कि कुछ पार्टी होने वाले हैं, उनको पता था, तो उसके लिए वो फोटोग्राफर को लिया। अब फोटोग्राफर तो फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, तो यानी जब प्रोग्राम होगा तब जाएंगे, उसका टाइम ले लेंगे। बट नहीं, इन्होंने क्या किया, कहाँ तक जाए गए पता है? उन्होंने पहले क्या, वो अंकल और आंटी को अकेले अकेले 1 by 1 मिले और पूरी स्टोरी जानी कि आप कैसे मिले, कब मिले। तो पता चला 50 साल से पहले वो लव मैरिज किए। अच्छा, सोचो, आज उनको से पता 50 चला साल पहले, आज से 50 साल मतलब कि पहले। बहुत प्रायर पीरियड। हाँ, तो पूरी स्टोरी उन्होंने लिखा। उसके बाद एक स्क्रिप्ट राइटर को लिया, उन्होंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, राइट। और एक स्केचर को लिया और वो स्केच किए, और पूरा 5 से 10 मिनट का एक पूरा उनकी जो लाइफ है ना उस पे पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बन बनाया, चुका। राइट। इसके साथ साथ उनके गांव में गए, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को लेके वहां के सभी फोटोज लिए, उनके घर के, जहां उनको प्यार हुआ था वो सभी जगह सेम टू सेम सेटअप यहाँ करवाया, गांव का पूरा। और ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई, वो अंकल और आंटी रोए देख के। और यहाँ तक उन्होंने उनके घर पे जाके, वो फोटोग्राफर के घर पे जाके एक अनमोल गिफ्ट, यानी लोगों को पेमेंट नहीं मिलते, इनको दूसरे दिन ये फोटोग्राफर के घर वो अंकल और आंटी गए और उनको दिल से एक बहुत बड़ी अनमोल, मैं नाम बता नहीं सकता, इतनी अनमोल गिफ्ट जो अपने बच्चों को देते हम झिझकते हैं, ऐसी अनमोल गिफ्ट उनको फोटोग्राफ को दे के आए। सोचो, अब वो फोटोग्राफर चाहे तो इतना करने की क्या जरूरत है, वो तो फोटोग्राफी कर रहा है। यस और नो। इतना डिटेल इसलिए गए, मैंने एक कंसेप्ट लिखा है, स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सीलेंस। इसका इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि क्लाइंट जो है ना हमारा भगवान नहीं है, झटका लगेगा। क्लाइंट भगवान नहीं है, क्लाइंट हमारा बच्चा है। भगवान को हम कभी कभी चूना लगाते हैं, बच्चे को कभी भी चूना नहीं लगाते। तो सोचो, वो उस ये जो हमारे जो क्लाइंट है, जो जो फोटोग्राफर है, उन्होंने वो जो क्लाइंट थे, उनके क्लाइंट थे, उनको बच्चों की तरह पोषण किया कि नहीं किया, तो उनको उसका वैल्यू मिलेगा कि नहीं। आज भी इतने सालों बाद, ये तो बहुत टाइम हो गया, यानी होगा ये कहानी 7-8 साल पहले की कहानी है, तो आज भी मुझे बोलते हुए घर प्राउड और मुझे गूज़बम्प भी मिल रहे हैं। भी आया। ऐसा ही, मतलब कि कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं कि वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये होता कैसे है, राइट। लेकिन उसके सभी के कॉन्टेक्स्ट में वही सेंटर में है कि भाई इंसान को इंसान की तरह देखो, ह्यूमन को ह्यूमन, क्योंकि उसको जो फुलफिल कर दिया ना, आपकी लाइफ भर जाएगी, पैसों से, समृद्धि से, खुशहाली से, आनंद से, सब कुछ भर जाएगा, ये गारंटी है। डेफिनेटली। अब फोर्थ कैटेगरी में आते हैं, इन्वेस्टर। क्योंकि अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ऑडियंस को चारों चार टॉपिक के बारे में पता चल जाए कि भाई ह्यूमनिफिकेशन, और अगर ये आ गया इससे 5 कंपनीज को भी, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें से 5 लोगों ने भी ह्यूमनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि नहीं चलो ये मैसेज हमको डिलीवर करना था, कहीं पे कर दिया। यस। देखो, इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्ट करता है, मेजोरिटी उसको क्या चाहिए, ROI चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए, राइट। तो उसका ध्यान कहाँ रहता है कि टर्नओवर कैसे बढ़े, राइट, उसकी स्ट्रेटेजी। तो मेजोरिटी जो स्टार्टअप में जो अभी गुफअप हो रहा है, वो क्या होता है, जब भी हम किसी इन्वेस्टर को लेते हैं ना, तब हम उनके पैसे देखते हैं। ये ऐसा नहीं देखते कि हमारे विजन और हमारे वैल्यूज में वो इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं देखते। तो जैसे ही वो इन हो गए, पैसे जैसे पैसे दे के इन हो गए, बट आपके विजन को वो समझ नहीं पाए ना, तो सबसे बड़ा बैकलॉग लगेगा। डेफिनेटली बहुत सारी कंपनियों ने ये झेला है, राइट। बहुत सारे स्टार्टअप अब बंद हो रहे हैं ना, इसका कारण भी ये है। आप देखो तो मेजर जो फोकस है, जैसे जैसे तो इन्वेस्टर भी ऐसा ढूंढो कि जो आपकी विजन को समझ पाए, डेफिनेटली, राइट, उससे साथ अलाइन हो पाए। जैसे ही वो ऐसा है, तो नेचुरली ये जो 2 चीजें हैं ना, वो
समझो पैसा आज इस साल नहीं दिख रहा है, बट 2-3 साल बाद दिखेगा। दिखेगा। ये जो बिजनेस है ना, इट्स लाइक ए मैराथन, इट्स नॉट ए स्प्रिंट। 100 ऐसे ही मीटर, नहीं है। हाँ 100 मीटर रेस नहीं है, ये 42 किलोमीटर रन है। और एल्स इसको सिंपली सिंप्लीफाई मैनर से बताऊँ ना, तो ये जो 3 महीने वाले जो छोटे छोटे ये जो फसल रहती है ना, ये नहीं है। 3 महीने वाले जो कैश क्रॉप रहती है ना, वो नहीं है। ये तो ये आम का पेड़ है। हाँ, ये आम का पेड़ है, ये लंबे टाइम पे उगेगा। तो क्या होगा, लंबे टाइम पे जो उसको आय कंटिन्यू रही ना, तो बहुत उसको वो बहुत सेटिस्फाई रहेगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको जंप दे दिए ना, तो एक बार अच्छा लगेगा, बट आगे जाके वो भागेगा कि निकल जाओ इसमें से। डेफिनेटली। तो उसकी जो जरूरत है, पहला चीज उसका पेट भरना, यानी ROI ठीक है, राइट। दूसरा, आप एज ए ह्यूमन जो आपकी जो वैल्यूज को पकड़ के रखा, तो उसको लगेगा कि ये लोग कुछ नहीं, एटलीस्ट कमाएंगे नहीं, बट मेरे को मेरा पैसा डूबेगा नहीं, ये उसको ट्रस्ट रहता है। क्योंकि वो रिलेशनशिप, वो ट्रस्ट कर रहे, वो वैल्यूज पे। डेफिनेटली। और तीसरा, आप एक मिशन को लेके चल रहे हैं, तो नेचुरली उसको फील होगा कि यार मेरा पैसा कुछ अच्छे काम के लिए लगा है। हाँ। तो उसको भी एक गर्व महसूस होगा। ये तीनों लेवल पे उसको अचीवमेंट होगी। हाँ, तो इन्वेस्टर के पास फिर कोई मतलब कि वो ना आपकी कंपनी में आके बैठने वाला है, Exactly. ना वो आपके काम में टांग डालने वाला है। Right. बस उसकी तो वही छोटी सी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट कि मेरा पैसा सही दिशा में जाए और मुझे मेरा ROI मिले। ऐसा ही। मैं आपके पास से जानना चाहूंगा कि क्यों एंटरप्रेन्योर आपके पास आता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? मेजोरिटी एक्चुअली कंसल्टेशन हम जो सोचते हैं कि एक संस्थान जो है वो स्वस्थ रहे जी। और वो अपने सपनों को बहुत अच्छे से पूरा कर पाए, उसके लिए होता है जनरली। बट हमारे पास कब आते हैं, जब भी वो बीमार हो, डॉक्टर की तरह। हाँ, डॉक्टर की तरह। तो हमारा ज्यादातर काम अभी डॉक्टर की तरह हो गया है कि यार सेल्स में तकलीफ है, हो सकता है टीम में तकलीफ है, एक्सपांड करना है बट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे हैं। तो ये जब निटिग्रिटी होती है ना, तब ढूंढने लगते हैं। एक्चुअली तब नहीं होना चाहिए। जैसे आप अभी हेल्दी है, तो आपको हेल्थ कंसल्टेंट कब रखना चाहिए? आप बूढ़े हो जाओ, बीमार हो तब, या अभी स्वस्थ है तब? स्वस्थ है तभी से कि यही मैं अपनी जो फिटनेस है वो कैसे मेंटेन कर सकूं। एग्जैक्टली। ऐसे ही बिजनेस में तब करना चाहिए जब संस्थान स्वस्थ है, तो उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। बट मेजोरिटी टाइम हमारे पास जब रिक्वायरमेंट आती है, तब कुछ ना कुछ कंसर्न होता है ना, तब आते हैं। कुछ तकलीफ हो, सर पे दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, सेल्स, एनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कोई भी तकलीफ हो तब आते हैं। तो रियल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा दर्द कहाँ पे है? जो जितने भी लोग आपके पास आते हैं, कौन सा दर्द ज्यादा लेके आते हैं? देखो, जनरली हमको जो भी बोलता है ना, वो सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे हम जैसे जब भी बीमार हो, तब हम डॉक्टर के पास जाके ऐसा बोलते हैं कि सर में दर्द है, बुखार आ रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, पेट में दर्द है। दिस आर ऑल सिम्टम्स, दिस इज नॉट द रियल डिसीज एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं कि वो जो सिम्टम्स बताते हैं ना, उस पर दवाई नहीं देते हैं, हम खुद डायग्नोस करते हैं जी। हम उनके बिजनेस में, हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, वो बोलते हैं कि चलो सेल्स में प्रॉब्लम है, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि सेल्स पे काम करना चालू करते हैं, नहीं। वी विल डायग्नोस फर्स्ट कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, टेक्सटाइल में सेल्स नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि सेल्स पर्सन ठीक काम नहीं कर रहे, सेल्स में हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, सेल्स मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लीड्स नहीं आ रही है, इसके कारण। बट अभी हम एक कंपनी के साथ, यानी यहाँ पे ही सचिन में JIDC में है, उसके साथ काम कर रहे हैं। तो व्हाट वी डायग्नोस, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ सेल्स इटसेल्फ, मैनेजमेंट इटसेल्फ, प्रॉब्लम इज ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है।
मतलब कि दर्द कहीं और हो रहा है और बीमारी और किसी और को बोल रहे हैं। एग्जैक्टली Yeah. तो वो सिम्टम्स को बीमारी समझे है, बट एक्चुअली बीमारी कुछ और होती है। जी। तो हर एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, उसको रियल कॉज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, ऊपर से आपने वो दर्द ठीक कर लिया, फिर से वो जागेगा एक दिन हाँ। वापस, क्योंकि कॉज नहीं गया। ये कैंसर की तरह है, जो छोटे से छोटा सेल भी है उसको आपको जलाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, वरना तो वो वापस होगा। तब जाके होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास कि ऐसे केसेस हुए हैं कि बोल कुछ रहे, होता कुछ है, राइट। जैसे एक हमारे रियल एस्टेट के क्लाइंट, उन्होंने बताया कि हमारे जो सेल्स पर्सन है उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा दो। अच्छा। बोला ऐसा नहीं भाई, हम देखते हैं क्या है। तो जाके हमने समझा तो पता चला कि पूरी जो एंटायर सेल्स प्रोसेस है ना, वो सेल्स प्रोसेस ही ठीक से उन्होंने सजाई नहीं है। इसके कारण जो सेल्स टीम है उसका परफॉर्मेंस ठीक से नहीं आ रहा है। तो इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेसेस, नॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द सेल्स पर्सन एक्चुअली। तो ऐसा होता है। तो हर एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, ये करने के लिए इजीएस्ट वे क्या है पता है? हम बोलते हैं वाई वाई एनालिसिस करो। वाई वाई एनालिसिस यानी क्या होता है, उसमें आप कोई भी एक प्रॉब्लम ले लो, जैसे सेल्स नहीं आ रहा है, तो आप उसको पूछो कि क्यों नहीं आ रहा है, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। अच्छा, फिर उसका जो आंसर आए, जैसे हमारे सेल्स वाले लोग ज्यादा कॉल्स नहीं कर रहे, सिर्फ फॉर एन एग्जांपल, उसको वापस वाई पूछो, क्यों कॉल नहीं कर रहे। अच्छा, समझ में आ रहा है, क्यों कॉल नहीं कर रहे? तो अरे कॉल इसलिए नहीं कर रहे, लीड जनरेशन नहीं हो रहा ठीक से, हमारे पास लीड नहीं आ रही। अच्छा, क्यों लीड नहीं आ रही? तो बोले हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है ना, इतना ठीक ठाक नहीं है, हमारे पास जो इन हाउस टीम है ना मार्केटिंग, उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं। क्यों नहीं है ठीक? तो बोले कोई नॉलेजेबल पर्सन ही नहीं है। अच्छा। तो नॉलेजेबल मार्केटिंग पर्सन जो है, दैट्स द कॉज, नॉट द सेल्स। आर यू गेटिंग दैट? तो वाई वाई एनालिसिस, आप 5 बार कोई भी चीज में वाई पूछो, आप पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी वाई पूछो, 5 बार वाई पर डीप गए तो आपको रियल कॉज पता चल जाएंगे। और वो कॉज पे जो काम किया तो 110% गारंटी है आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से जो आप चाहते हो ना, वो रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन ये सभी को मालूम है कि वाई क्लियर करना चाहिए, उसी के बाद हाउ वगैरह क्लियर होता है। वाई क्लियर करो, लेकिन करते क्यों नहीं है लोग? क्यों कंसल्टेंट के पास जाते हैं, क्यों करवाते हैं? हाँ देखो, ऐसा है, जैसे हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हाँ देखो, पूरा जो जड़ है ना, हर एक जगह पे आप देखो, अब हम बचपन से लेके अभी तक जब बड़े हुए तब तक जहाँ जहाँ संघर्ष है, अभी भी आपकी लाइफ में कोई भी एक संघर्ष होगा, कहीं ना कहीं खिटपिट होगी, हो सकता है पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं, राइट। एक इमेजिन करो अपनी लाइफ में, एक कोई भी एक कंसर्न को इमेजिन करो, राइट। आप व्यूअर्स को भी बोल सकते हो कि आप भी इमेजिन करो, ठीक है, प्लीज आप इमेजिन करो। अब इसमें ये देखो, दो ही चीज का ये कंसर्न का कारण दो ही चीज है। पहला चीज है, या तो आप में वैसी कुछ स्किल नहीं है जिसके कारण ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। जैसे मुझे मैं यानी यहाँ आ रहा था और गाड़ी चलाने में मेरे को तकलीफ पड़ी, सिर्फ फॉर एन एग्जांपल। मैं समझो कि मैं बाहर से आया हूँ, तो यहाँ गाड़ी चलाने में कितनी तकलीफ होगी, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ का ट्रैफिक कैसा है, सूरत है, राइट। तो सूरत के ट्रैफिक के हिसाब से, तो सूरत के ट्रैफिक में मैं ड्राइव करने में मुझे झिझक हुई। इसका कारण क्या है? मेरे पास सूरत के ट्रैफिक के अनुरूप यानी सूरत के ट्रैफिक के हिसाब से मेरे पास स्किल नहीं है, इसके कारण हुई। या तो दूसरा चीज है, वो है आपकी कोई समझ मिसिंग है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई, इसके कारण ये लोचा है। दो ही प्रॉब्लम है। अब कोई भी चीज, यानी अपनी जिंदगी में एक चीज लिया आपने, उसमें देखेंगे ना, तो समझ की या तो प्रॉब्लम है या तो स्किल की प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा पर्सनल ये मंतव्य है। आप खुद एनालिसिस करके देखो। वही कोज निकला। मैं आपने जब मुझे बोला कि इमेजिन करो, मैं कर ही रहा था। हाँ, वहीं पे मैं आया, दो ही चीज मिलेगी। एग्जैक्टली, समझ ही नहीं है, वहीं पर मेरा आंसर आया कि समझ ही नहीं है कि कैसे होगा वो, राइट। तो
कंसल्टेशन का जो मूल है ना, ये यहाँ से शुरू होता है। जो कंसल्टेंट है ना, उनकी समझ जो है होलिस्टिकली वो बेटर होती है कंपेयर टू वो जो बिजनेस पर्सन है। इसलिए तो वो या तो समझ के लिए या तो उनके पास ऐसी स्किल्स होती है, वो स्किल के लिए वो कंसल्टेशन लेते हैं। डेफिनेटली। राइट। तो बिजनेस कंसल्टिंग सिर्फ नहीं, आप देखो मार्केटिंग भी कंसल्टिंग है, आप भी करते ही हो। हाँ, राइट। definitely. तो क्यों आपसे करवाते हैं लोग डिजिटल मार्केटिंग? व्हाई पीपल गो विथ यू? बिकॉज आपके पास वो स्किल और Skill नो हाउ है, है, नॉलेज exactly. है, समझ है कि आप अच्छे से कर पाते हो, इसलिए वो आपको आउटसोर्स कर लेते हैं। Definitely. आर यू गेटिंग दैट? Yeah. तो वो उनके पास होती तो तो वो वो खुद खुद कर कर लेते लेते थे। जी ऐसा, इसलिए कंसल्टेशन की जरूरत है। डेफिनेटली। मैंने आपके जो क्लाइंट्स हैं कुछ, हम्म। उनसे भी इस पॉडकास्ट से पहले बात की थी। तब हाँ। उसने मुझे ये बताया था कि देखो, आप किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हो जाओ ना, तब आपको कोई और दिमाग चाहिए वहां से निकलने में। आपका दिमाग भी कैपेबल है, लेकिन उस सिचुएशन में से आप बाहर नहीं निकल सकते। जैसे आपने अभिमन्यु का स्टोरी हम सभी को हाँ। मालूम है कि उसको पता है, लेकिन वो निकालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। इंसान चाहिए। वो काम होता है कंसल्टेशन का, इसीलिए हर बिजनेसेस को करवाना चाहिए। और भी जैसे कि आपने अभी बताया कि एंटरप्राइज तभी आते हैं आपके पास जब उसको दर्द होता है। कोई एंटरप्राइज ऐसे हैं जो अभी हेल्दी है और आपके पास आए हैं? एक अभी यानी ऐसा हुआ था, वो एक्चुअली हेल्दी, यानी सेल्स हर साल ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा बढ़ रहा था, और कंटिन्यूस ग्रो कर रहे। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे, नॉर्मल मिलना हुआ था, ऐसा नहीं कंसल्टेशन के लिए, नॉर्मली मिलना हुआ था। क्योंकि पहले उस कंपनी में मैंने एक छोटी सी ट्रेनिंग ली थी। जनरली हम ट्रेनिंग नहीं करते, बट जो ओनर है ना, उन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्ती की कि बोलो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, जनरली हम नहीं करते। तो उसके बाद मिलना कम हुआ था, तो एक बार ऐसे ही निकल रहे थे उस, और टाइम था तो हम लोग मिल लिए। तो उसमें एक जो पार्टनर है ना, उन्होंने बोला कि सब कुछ है, यानी पैसा आ रहा है, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। मिसिंग है कहाँ पे? तो मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। अब मज़ा नहीं आ रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देन वी सेड कि एक काम करो, हम लोग एनालिसिस का ऐसे भी चार्ज नहीं लेते हैं, एसएमईज के लिए, कॉर्पोरेट के लिए अलग चीज़ है, पर एसएमईज में नहीं लेते। तो बोले एक काम करते हैं, मैं टीम को बुला लेता हूँ, वो ना पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। और हमने आइडेंटिफाई किया था, और आज वो इतना दिल से वो उनको वो हमेशा कृतज्ञता फील करते हैं, अभी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। वो फैमिली की तरह हो गए अभी भी। यानी हम लास्ट 1.5-2 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, बट दे आर सो अमेजिंग। यानी अभी जो ऊर्जा है अंदर, जो खुशी है, जो संतोष है उनके अंदर, ये वो कंपेयर टू 2 साल आप पीछे चले जाओ, यानी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये जो कोर है ना, वो पकड़ना, कभी ऐसा होता है अब पकड़ा ही नहीं, तो क्या होता है, जब शुरुआत की होती है ना कोई भी एंटरप्रेन्योर ने, तब कुछ सोच के किया होता है कि कुछ ऐसा विजन होता करेंगे, है। ऐसा करेंगे, कुछ विजन रहता है, कुछ पीछे इंटरनल फोर्स रहता है। दुनिया के प्रभाव के कारण नंबर्स प्राधान्यता में आ जाते हैं, प्रॉफिट का नंबर। हाँ, राइट। गड़बड़ नहीं है उसमें, कमाना चाहिए, बहुत बढ़िया से कमाना चाहिए, बट जो प्रायोरिटी है ना, वो आगे पीछे हो जाती है। इसलिए खुशी नहीं मिलती है, डेफिनेटली। इसलिए आनंद नहीं मिलता है। जब वो प्रायोरिटी में वापस सेट हो जाए ना, तब तो ऑटोमेटिकली मजा आने लगता है। हाँ, नेचुरल होता है उसमें। ऐसा लगता नहीं कि आप काम कर रहे हो, यू फील ब्लेस्ड दैट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क। लेकिन ये प्रॉफिट पर अभी ज्यादातर आप बिजनेस देख लो कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही है। इसमें ऐसा है, देखो अभी जो वर्ल्ड पूरा चल रहा है, आप देखो सबसे बड़ी जो पोजीशन दी गई है मार्केट प्लेस में, सामाजिक स्तर में भी किसको दी गई है, आप बताओ? कोई भी पोजीशन देता है, हाँ, चेयर देता है, किसको देता है? लीडर्स को। हाँ, बट यानी आप देखो सामाजिक स्तर में, जहाँ पे समाज है कोई, उसमें यानी सब लोग यानी सेम लेवल के या तो सेम टाइप के एक ही जूथ के लोग होते हैं, सब इकट्ठा होते हैं। हाँ, बट उसमें भी पद किसको मिलता है जनरली देखो तो? ज्यादा जिसके पास पैसा है, राइट। तो वो नेचुरली अभी जो
यानी जितने भी लोग हैं यानी यंगस्टर है जैसे आप हो, तो नेचुरली ऐसा दिखेगा ना यार, पैसा है उसको पद मिलता है, डेफिनेटली। पैसा है उसको सम्मान मिल रहा है, पैसा है वो जो चाहे ना उस हिसाब से कर रहा है। पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, ये हाँ, एग्जैक्टली। अभी सब कुछ तो सबने ऐसा मान लिया है, अंदर ऐसा स्टोर हो गया है कि ये पैसा होने के कारण ही सब कुछ है। ऐसा हमें जाने अनजाने में कहीं ना कहीं से वो आइडिया दिमाग में घुस चुका है। ऐसा ही है, ये पहले के टाइम पे नहीं था। ये जैसे ही हम लोग देखो ग्लोबलाइजेशन जैसे हुआ 91 के बाद देखो तो इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत बढ़िया हुई इंडिया की, और ओपननेस आई और लाइसेंस राज गया, उसके कारण बहुत फायदा हुआ इंडिया को। इसके साथ जो साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आए वो देखो तो हम वेस्ट से प्रभावित हुए, राइट। हमने हमारी जो संस्कृति थी, हम देखो आप अब हम सुबह उठते हैं ना, तब हम कृतज्ञता से बोलते हैं कि कराग्रे वर्षते लक्ष्मी। तो हम यानी थैंक यू बोलते हैं, भगवान को भी थैंक यू बोलते हैं कि हाँ उठाया आपने, राइट। आप मेरे इर्द गिर्द हो, खाना खाते हैं तभी भी हम श्लोक बोलते हैं। हर एक चीज में कृतज्ञता थी, पानी पीते हैं, नहाते हैं, हर एक चीज हर ग्रेटिट्यूड हम देते ही थे, राइट। इसका मतलब क्या है, उसमें ऐसा ऐसा बताया जाता था हमको कि हम जुड़े हुए हैं, प्रकृति, इंसान, सभी लोग जुड़े हुए हैं। जो सबका कल्याण होगा ना तभी मेरा कल्याण होगा। ये हमारी संस्कृति का मूल है, आधार है, ऐसे देखो तो भारतीय संस्कृति का। अब जैसे जैसे वेस्टर्न प्रभाव आया तो वहाँ सेल्फ मेड मिलियनर की बातें होने लगी, आप देखो तो, राइट। तो होता क्या है, सेल्फ मेड ऐसा कुछ चीज होती नहीं है, अब पैदा ही नहीं होते हैं, पापा मम्मी ने मेहनत नहीं की होती तो कहाँ से सेल्फ मेड, राइट। उन्होंने आपको बचपन में कुछ दिया नहीं होता, या तो आपके गार्डियन ने किया नहीं होता, तो आप बड़े नहीं हो पाते। हम जो इंसान का बच्चा है ना, विदाउट एनी हेल्प सपोर्ट वो जिंदा नहीं रह सकता। जानवर का बच्चा रह सकता है, पैदा होते ही वो थोड़ा ही टाइम में चलना चालू खुद कर देता है, हम नहीं कर सकते, हमको जरूरत पड़ती है। तो ये हम एक्चुअली जुड़े हुए हैं, ये दिमाग से निकल गया है। इसलिए क्या हुआ है, मेरे पास ऐसा हो जाए, मुझे इतना मिल जाए, डेफिनेटली तब मेरे को ये सम्मान मिलेगा, ये भ्रम है। इसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, पूरा फोकस पैसे पे चला गया। आपकी जो भी अभी तक की जर्नी रही है, उसमें से मैं आपके 4-5 क्लाइंट को भी जानता हूँ, उसमें से मैं एक ही को जस्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कि अभी वो ट्रेंड में काफी है, इसीलिए कि सूरत में राजा रानी इतना बड़ा कैसे बना और क्या रही आपके साथ उसकी जर्नी, वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वहां से काफी लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सूरत भी टेक्सटाइल का हब है। अच्छा। तो वहां पर बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इसको। देखो हम लोग जब इन हुए तब एक लेवल का आया तो उन्होंने अचीव किया था, ऐसा नहीं है कि हम लोग गए उसके बाद, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, राइट, बीइंग ऑथेंटिक। बट वो जो दिशा है, देखो ऐसा है, जब स्टार्ट करते ना तब कुछ ना कुछ हमेशा इच्छाएं रहती है, डेफिनेटली, राइट, उनकी खुद की वैल्यूज रहती है, राइट। अब जैसे ही टीम बढ़ना शुरू होता है ना, तो उसको कंसिस्टेंट रखना, उसको लाइव रखना, उसको जिंदा रखना, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है ना, उसको एक मेंटेन करना। तो सबसे बड़ा चैलेंज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टार्टअप में ऐसा होता है कि हम लोग जब थे तब तक पहुंचा पाते हैं, बट उसको और डीपर लेवल पे ये जी पाए, राइट, उसको कैसे स्ट्रक्चरली हर एक व्यक्ति नीचे तक वो उसको देख पाए और एवरीडे उसका मूल्यांकन कर पाए, ये जो सिस्टम है, उसकी जो समझ है, उसकी जो स्किल्स है ना, वो पार्ट सबके पास नहीं होता है, और वहाँ ही हमारा काम रहता है। तो क्या होता है, जो उसके बाद ग्रोथ भी हो गया ना, तो उसके बाद सस्टेन करना मुश्किल है। बट हमने देखा है उनका जो स्पीड है, जो जिस स्पीड से वो लोग आगे बढ़ रहे और जिस स्पीड से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं,
उसमें ज्यादा स्पीड वाली नॉलेज भी चाहिए, हाँ ज्यादा स्पीड वाली स्किल्स भी चाहिए। तो डेफिनेटली। हमारा मेजर जो अभी रोल है वहां पे, तो उनको वो उनकी जो दृष्टि है उनके मिशन पे बनाए रखना, ये मेजर फोकस है। उनको जो वैल्यूज है वो पूरे कल्चर में एक साथ सज जाए और सभी लोग ऐसे वो वैल्यूज को ही जी पाए। तो पूरा उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो हम पहला जो फोकस रहता है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लीडरशिप टीम है उसको हम वो समझदारी और वो स्किल देते हैं। राइट, सबसे पहला चीज। इसके साथ साथ नीचे वाली टीम, जैसे सीएस की टीम है, उसके लिए भी ट्रेनिंग एंड डिजाइन होती है कि यार आप उनके साथ, तो उनकी भी जैसे ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखना, तो उसमें लिसनिंग की स्किल सबसे ज्यादा चाहिए कि क्लाइंट को कैसे सुन सुन हैं। सकता है। तो वो जो ट्रेन करना है, वो समझ देनी है, तो वो काम हमारा रहता है। हाँ राइट। तो ऐसे एक एक आयाम देखो। दूसरा चीज, मिशन विजन और वैल्यूज, उसको नीचे तक लेके जाने के लिए एक सिस्टम है। हम बहुत सारी सिस्टम है, उसमें से हम जो फॉलो करते हैं वो है OKR सिस्टम, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव की की रिजल्ट्स वाला, जो गूगल, नेटफ्लिक्स, ये सब फॉलो करते ये हैं। सब फॉलो कर रहे हैं। तो हर एक जो जॉब रोल है उसके ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करना, और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से उसको क्या दिखेगा, वो सब चीज क्लैरिटी देना। तो जितने भी रोल्स है उसके की रिजल्ट्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये सब बेस्ड ऑन आवर मिशन विजन, डायरेक्टली नहीं। हमारा जो मिशन और विजन है, तो ये सब डिजाइन करवाना, आगे कैसे बढ़ेंगे, फ्यूचर का कैसे दिखेगा, वो विजन को क्लैरिफाई करके कैसे इस साल स्टेप रहने चाहिए, यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उनकी जो स्पीड है, यानी वो बहुत बढ़िया है। यानी हमको तो हम एडमायर करते हैं ऐसी कंपनी को, क्योंकि पूरी यंग कंपनी है। पूरी की यानी पूरी। सोचो, एवरेज एज ग्रुप आई थिंक 25-26 साल होगा एवरेज वहाँ का, आई थिंक। पूरा पूरी चंक young, ऐसा, पूरा यंग टीम। हाँ, और सभी की एनर्जी हाई है। जैसे बहुत कोई हाई है। कोई ऐसा नहीं कि मेरी टांग में दर्द है, नहीं 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 कोई नहीं, नहीं। पूरा है। तो वो जो ऊर्जा है उसको सही दिशा देके रखना, और उस दिशा में रहे उस एनर्जी, तो उसको वो पकड़ के रखना, ये बहुत क्रिटिकल है। बहुत एंड क्रिटिकल। दैट्स आवर रोल क्योंकि एक्चुअली। जितनी स्पीड होती है तब जैसे जैसे हम लाइव एग्जांपल में देखते हैं कि कार अगर 180 की स्पीड या हाँ, फिर तो 120 की स्पीड में जा रही है, जरा सी भी खराच आए तो फिर वो उड़ती है, तो अपने मिशन उसमें, से भटक जाती हाँ, है। तो उसमें ज्यादा ज्यादा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत बढ़िया चाहिए, बहुत हाँ स्मूथ चाहिए, कि एग्जैक्टली, जिसके कारण वो तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो। राइट। तो उसमें सबसे बड़ा फोकस हम यही रखते हैं कि जो सिस्टम और प्रोसेसेस है वो ह्यूमनाइज हो जाए, मानवीय हो जाए। जो लीडरशिप टीम है Yep. वो उनके अंदर से एक्सप्रेशन पूरा वैल्यूज ही है। यार, जब भी वो फीडबैक दे रहे हैं, जब भी वो बात कर रहे हैं, उसमें से वो मिशन और विजन ही एक्सप्रेस हो, एग्जैक्टली। तो वो नेचुरली हो जाएगा, तो नीचे वाले लोगों के ध्यान में ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली है। और वो ही चीज नीचे तक जाएगी। डेफिनेटली। अब आज बहुत, हाँ, हाँ प्लीज प्लीज नहीं प्लीज नहीं, कंटिन्यू। आज बहुत सारी कंपनीज है, उन्होंने बहुत ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे मैं बता पाऊंगा, जैसे टाटा वन ऑफ देम, उन्होंने 5 वैल्यूज पे बहुत कोर काम किया। 1998 में उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइन किए थे, रतन टाटा जी ने। जी। और अब उस टाइम पे उनकी वैल्यूएशन मार्केट कैप था $8 बिलियन 1998। 2012 तक आने में वो $100 बिलियन और वर्ल्ड लीडर में आ गया। हाँ अब सोचो, 12 टाइम ग्रोथ इन 2 डेकेड। 2 डेकेड, यस 20 ईयर। आप सोचो। वैसे सेम फोर सीजन करके बहुत बड़ी होटेलियर ग्रुप है, उसमें भी ऐसा ही है। अब देखो जापोस, उसके कल्चर के लिए माना जाता है। साउथ वेस्ट एयरलाइन, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, इवन जोमेटो। अब देखो उन्होंने एक बुक ही लिखा है, हाँ जोमेटो। तो वो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यार पूरा कल्चर कैसे इम्पैक्ट करता है पूरी कंपनी को। तो जो कल्चर बनाना ना, देखो ऐसा है, आज यहाँ पे जो ट्रैफिक में हम लोग चलते हैं, राइट, कैसे एक जगह से दूसरी जगह घुस जाते हैं ना लोग, हाँ राइट। यही लोग जो यूएस में ड्राइविंग करे तो ऐसे ही चलेंगे? नहीं, वहां पर तो स्ट्रेट ही चलेंगे, उसके रूल्स के हिसाब के ही चलेंगे। क्यों? रूल्स का डर नहीं है, कल्चर ऐसा है। कल्चर ही ऐसा।
वहाँ का कल्चर ऐसा है, इसलिए वहाँ कचरा नहीं करेंगे। वहाँ का कल्चर ऐसा है, इसके कारण वो लाइन में चलेंगे। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट करता है ना, वो वातावरण है। और तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो वातावरण है ना, वो बनाना लीडरशिप है। एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप को ही लीडरशिप हम नहीं बोल सकते ना। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप में बहुत अंतर है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट्स अबाउट, ऐसे देखें तो ये जो ह्यूमन हम लोग हैं, या तो ये जो प्रकृति है, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो दुनिया है, उसको बेटर बनाने के लिए एक कदम है। मैं ऐसा बोलता दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज हूँ। सो हाँ, श्योर। क्योंकि इम्पैक्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप होती है। एग्जैक्टली एंटरप्राइज करने के लिए सिर्फ नहीं होती। जो आपने इम्पैक्ट करने के लिए जो कुछ खोला, हाँ जैसे जोमेटो, इट वॉज नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट वॉज अबाउट कि कैसे, यानी कितने यंगस्टर है उनको खाना नहीं मिलता है टाइम पे, हाँ चॉइसेस नहीं मिलती है, सिर्फ टिफिन खाना पड़ता है जैसा वैसा। हाँ तो मैं रेस्टोरेंट से अवेल करवा देता हूँ, वहाँ से वो सोच शुरू हुई। ऐसे देखो, ओयो, हाँ यानी 3 स्टार वाले जो है उसको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो वो जो होटल है उसको अच्छी बना दे। तो हाँ अब देखो, अभी वो जो एक बच्चा है मेहता, उन्होंने वो कुरियर सर्विस स्टार्ट किया मुंबई में। हाँ छोटा बच्चा है हाँ, वही। हाँ राइट। तो वो कुरियर स्टार्ट किया, बोले 30-40 रुपए में यहाँ मुंबई में ही चाहिए तो आपको वो कुरियर मिल जाएगा। वो डब्बे वालों के साथ डब्बे वालों के साथ पार्टनरशिप कलाब्रेशन कोलैबोरेशन की। करने के साथ, तो कुछ सर्व किया है हम्म और वो बड़ा बन गया। जैसे ही इम्पैक्ट करने की इच्छा होगी ना, आप एंटरप्रेन्योर हो। इसके लिए सबसे पहला जो गुण चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं है। पहला चीज़ जो चाहिए ना, वो चाहिए एम्पैथी या करुणा। समानुभूति चाहिए या तो करुणा चाहिए, कंपैशन चाहिए। तभी लोगों के दर्द दिखते हैं, तकलीफें दिखती है। दिखती है। जैसे ही आपको तकलीफ दिखी और उसका सॉल्यूशन लेके आए, यू बिकम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर सिंपल है। डेफिनेटली। ओयो वाला के पास कहाँ बैकग्राउंड था बिजनेस का? अब कुछ देखो, नहीं था, नहीं था, फिर कॉलेज भी। से ही वो। हाँ, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देना, तो वो कैसे हुआ? सिर्फ एम्पैथी के कारण, कि मुझे डेफिनेटली ऐसा सर्व करना है, मुझे ये तकलीफ है तो लोगों को भी होगी। उबर होगी। क्या है, ओला क्या है, ये सब चीजें, रैपिडो क्या है, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही देते हैं। सॉल्यूशन ही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन, और ये एंटायर जो विश्व है उसके कोई ना कोई जो चैलेंज है उसको उसको सॉल्व आउट सॉल्व करना है। करता है। और वही सारे एंटरप्रेन्योर शायद से आज हमारे व्यूअर हैं, कल आज, कुछ बड़ा करने वाले हाँ, हैं। ऐसा ही। और आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो मुझे आज ह्यूमनिफिकेशन, जैसे हम सुनते तो आते हैं क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोचेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से हम जुड़े होते हैं, तो इसके बारे में हम सुनते तो आते हैं। लेकिन आज आपके माध्यम से मुझे भी उनकी स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग मिली, लेयर्स मिले, तो ये मेरे लिए तो डेफिनेटली हेल्पफुल है ही, लेकिन हमारे सारे व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल है। आई एम रियली एडमायर यू कि आपने ऐसे कुछ ढक के नहीं रखा कि नहीं इतना ही बताऊंगा, बाकी सब मेरे साथ मेरे क्लास में बताऊंगा, ऐसा नहीं है। आई रियली एडमायर दैट। एंड इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। और यदि आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपने बॉस को भी ये पॉडकास्ट भेजना चाहते हैं, प्लीज भेज दो, क्योंकि इस पॉडकास्ट से हमारा यही मोटिव है कि हम मानवता को बढ़ावा दें।